তারা কিন্তু জুড়ে গেছেন। বেঙ্গল ভার্সেস মহারাষ্ট্রের ম্যাচ হচ্ছে, বেস্ট ভার্সেস বেস্টের লড়াই চলছে মাঠের মধ্যে, এবং প্রথমবারের জন্য সরোজ প্রামাণিক ভেতরের দিকে বল নিয়ে এসেছিলেন, সেখানে দুর্দান্ত কানেকশন অ্যান্ড এসএসডি সুপার 6। পরের বল আরো একবার, এবার অফ স্টাম্পের একটু ভেতরের দিকে, সাথে সাথে একটু গতির কোথাও পরিবর্তন, 115.5 কিলোমিটার পার আওয়ার। বেটার থিঙ্কিং ফ্রম সরোজ প্রামাণিক, কি জোর বেশি দিলে যোগেশ পেনকার পাওয়ার হিটার আরো বেশি জোরে মারার চেষ্टा করবেন। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। सरोज प्रामाणिक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। गति दिया, अगर गति के ऊपर सवार होकर गेंदबाजी करेंगे तो आपके पास अनुशासन होना चाहिए। पहली गेंद पर ज्यादा तेज रफ्तार की गेंद थी, उसमें अनुशासन नहीं था। उसके बाद भी अभी 109 का स्पीड है। इससे पहले करण अंबाला ने 143 की रफ्तार से गेंदबाजी की है, वो रिकॉर्ड होगा। विजय पावले 133, उसके बाद भी वो 137 की तरफ चले गए, धीरे धीरे वो 143 की तरफ चले गए। हाई स्पीड में एक रिकॉर्ड है विवेक शेलार का, क्या वो भी टूटेगा, देखने वाली बात है। स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के। और का बुक जल्दी बंद हो गया, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज योगेश पेनकर बेसहारा। सरोज प्रामाणिक को सफलता मिली है। जेबीए ब्रदर्स विकेट, बहुत ही क्रूशियल विकेट, प्राइसलेस विकेट मिला है। ক্যাপ্টেন সরোজ প্রামাণিক জানতেন তিনি দলের ক্যাপ্টেন, এই মুহূর্তে নিলয় বা বিজয় সরকাররা দলে নেই, তবে তিনি ক্যাপ্টেন, তার কাছে এক্সপিরিয়েন্স আছে, বেঙ্গলের বাইরে বিভিন্ন বড় টুর্নামেন্ট খেলার এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে। তো শুরুতেই তাকে লিড করতে হবে, এবং লিড করার জন্য অ্যাজ এ বোলার যেটা সব থেকে বড় দরকার সেটা হচ্ছে উইকেট। আরো একবার দেখতে চাইবো কিছুটা শর্ট অফ লেন্থ, একটু ডাউন দ্য কি এসেছিলেন ওখানে যোগেশ পেনকার, এবং শর্ট খেলার চেষ্টা, টাইমিং বেটার হয়নি, এবং সাথে সাথে রাজ পাসওয়ান তার হাতে গিয়ে জমা হয়েছিল ক্যাচ। প্রথম উইকেট, ফার্স্ট ব্রেক থ্রু, ইম্পর্টেন্ট উইকেट এখানে। महत्वपूर्ण विकेट है, प्राइसलेस विकेट। योगेश पिनकर अगर बीच मैदान पर खड़े रहते हैं तो बल्लेबाजी बहुत उम्दा करते हैं। इनका विकेट टप्पा थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर रखा गया था। प्रथमेश एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाते हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, और इनके पास खासियत है, डीप इन द क्रीज जाके बल्लेबाजी कर सकते हैं, शफल होकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, हुक कर सकते हैं, स्क्वायर कट लगा सकते हैं। पिटर में सारे बेहतरीन स्ट्रोक है। इनके ऊपर निगाह, सरोज को विकेट मिला, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। शफल होकर खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी सरोज की। टीम के कप्तान है तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। स्टार्ट वाइड बॉल के साथ, उसके बाद में इनकी गाड़ी पट्टी पर एक छक्का भी आया, लेकिन उस सिक्सर के बाद कम बैक करना सरोज प्रामाणिक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भली बातें जानते हैं। स्कोर 8, 1 विकेट के नुकसान पर। একদম সঠিক কথা। প্রথম বলটা ওয়াইড হয়েছিল, আউট অফ স্টাম্প রাখার চেষ্টা ছিল, অনেকটা দূরে রাখার চেষ্টা ছিল, পরের বলে 6 এসেছিল, বাট সরোজ কোথাও না কোথাও ভেঙে পড়েনি। সরোজ জানতো যে নিজের যে লাইন, যে রিদম, যে প্ল্যানিং, সে প্ল্যানিং এর উপরে অটল থাকতে হবে, এবং এইভাবে বোলিং করে যেতে হবে। যে কারণেই কিন্তু 6 খাওয়ার পরের দুটো বলে ডট, এবং তারপর উইকেট এসেছিল। গত বলেও লেগ বাই হিসেবে একটা রান এসেছে। সুমিত ঢেকলে প্রথমবারের জন্য স্ট্রাইকে এবং সফট হ্যান্ডসের প্রয়োগ, এখানে হালকা হাতে খেলে দিয়ে একটা রানের জন্য দৌড়ে পড়বেন। पहले ओवर का खेल, स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। महाराष्ट्र स्मार्टनेट की टीम बल्लेबाजी कर रही है। सरोज प्रामाणिक की इस ओवर में वाइड बॉल के साथ आगाज हुआ। बैनर्जी साहब, इस मुकाबले में वाइड बॉल जो बहुत तेज रफ्तार की गेंद थी, उसके बाद में 116 का स्पीड था, 109 का स्पीड था। ऊर्जा स्टेडियम पर ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, तो गति में थोड़ा सा बदलाव किया गया। अच्छा वेरिएशन, और सही इलाके में जब आप गेंदबाजी करेंगे ना तो फायदा होगा। सुमित ढेकले के ऊपर निगाहें, और सावली क्रिएशन, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन है। जितने टूर्नामेंट पूरे भारत में होते हैं ना, उसमें बिल्कुल बहुत डिमांड है सावली क्रिएशन के लिए। और टेनिस cricket.in सावली क्रिएशन एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना हुआ है। লাস্ট সিজনেও যদি আমরা মনে করে থাকি, টুর্নামেন্টে রং যোগ করেছিল সাউলি ক্রিয়েশন, এবারও অফিসিয়াল কিট পার্টনার সাউলি ক্রিয়েশন। প্রথম ওভারে খেলা শেষ হয়েছে, প্রথম ওভার থেকে 8 রান, একটা উইকেট। সরোজ সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে কাজটা করে গেছে সেটা হচ্ছে যোগেশ পেনকার, তার উইকেটটা নিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় ওভারে কাটার মাস্টার দিবাকর গায়েনকে নিয়ে আসা হচ্ছে। আইএসপিএল খেলার যে ট্র্যাক রেকর্ডস সেটা দিবাকরের নামে রয়েছে, এবং দিবাকরের যেটা সব থেকে বড় স্পেশালিটি, বলকে কাট করাতে পারে বোথ সাইডসে, এবং তার সাথে সাথে খুব একটা গতি দেয় না, গতির হেরফের করতে পারে। এবং এই পিচে সব থেকে বেশি ইফেক্টিভ যদি কিছু হয়েছে তাহলে সেটা হচ্ছে চেঞ্জ অফ पेस, गति परिवर्तन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तेज रफ्तार की गेंदबाजी करते रहेंगे ना तो बल्लेबाज आपके ऊपर हमला करेंगे, तो इनके ऊपर सबकी निगाह रहेगी। जब आईएसपीएल का अनुभव आपके पास है तो एक सबसे बड़ा मंच टेनिस क्रिकेट का, उसमें आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑफ टाइम के बाहर अच्छी गेंद, सुंदर गेंद, ऑफ टाइम के बाहर गेंद प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। बाहुबली, एक बहुत बड़ा विकेट हो सकता है,
लाजवाब गेंद सेलिब्रेशन हो चुका है। इसका मतलब बंगाल टीम को दूसरी सफलता को किया चलता और गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दिवाकर वाह 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 JB ब्रदर्स विकेट। ডেডলি কম্বিনেশন বলা হয়ে থাকে যখন গতি খুব একটা থাকে না এবং তার সাথে বল কাট করতে শুরু করে। বিকাশ পণ্ডিত এক্সেলেন্ট ক্যাচ, কারণ ক্যাচটার বিষয়ে চিনারা ছুঁয়ে উইকেট কিপার রাজ পাসওয়ানকে ক্রস করে ওখানে বিকাশ পণ্ডিতের কাছে যাচ্ছিল। শুরুতে রিফ্লেকশন টাইম খুব অল্প পাওয়া যায় এবং তার সাথে দেখার যে জায়গাটা ভিজুয়াল সাইট সেটাও কিন্তু কম ছিল, তবে বিকাশ পণ্ডিত নজর জমিয়ে রেখেছিল এবং তার সাথে সাথে একটা এক্সেলেন্ট ক্যাচ, সেকেন্ড উইকেট। जी हाँ, और दूसरी तरफ जो शॉट खेला गया ना तो गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर थी। शरीर का संतुलन सुमित का अच्छा नहीं था, हेड पोजीशन अच्छा नहीं था और इसके कारण आपने जो शॉट खेला वो बाहरी किनारा लगा। और तारीफ तो होनी चाहिए जिस तरह से वो पीछे खिलाड़ी है फ्लाइंग प्लेन पर उनको फ्लाई करना था, आगे फ्लाई करना था। सुंदर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और क्वालिटी फील्डिंग बिहाइंड द विकेट। নিউ ব্যাটার, নতুন ব্যাটার ব্যাটিং করতে আসছেন আজাজ কুরেশি এবং আজাজ কুরেশি বেঙ্গলেও প্রচুর প্রচুর ম্যাচ খেলে থাকেন। বেঙ্গল বোলারদেরকে রিড করার যে ক্যাপাসিটি সেটা আজাজের মধ্যে আছে। আই থিঙ্ক মহারাষ্ট্র স্মার্ট নেট টিমে সব থেকে বেশি যদি বেঙ্গল বোলারদের জন্য কেউ চিন্তার কারণ হতে পারেন তাহলে সেটা কিন্তু আজাজ কুরেশি। अनुभव है इनके पास, तजुर्बेदार खिलाड़ी है, बंगाल में बहुत बार खेलते हैं, तो क्या इसका फायदा होगा वो देखना बहुत जरूरी। स्मार्ट नेट, आज महाराष्ट्र टीम के लिए थोड़ा स्मार्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत है, साझेदारी चाहिए। अगर साझेदारी नहीं बनेगी तो ये जो गेंदबाज है शिकार करने के लिए तैयार है। Sudha Health, our official partner, 9 for 2 after 1.1, 7 রান রেট। তবে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা দিবাকর প্রথম বলে উইকেট নিয়েছে, সরোজ ফার্স্ট ওভার থেকে উইকেট তুলেছে। অর্থাৎ বেঙ্গলের বোলিং প্রবলেম, যেটা বোলিংই বেঙ্গলের সব থেকে বড় দুর্বলতা যেটা বলা হচ্ছিল, পাওয়া যায়নি। ওয়ান্স এগেন আরো একবার ISPL বল ওভার এখনো স্টার্ট হয়নি, বাট দিবাকর যেভাবে বল করছে, যেভাবে বলকে টার্ন করাচ্ছে, ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং হিয়ার। और गति देखे, गति ज्यादा नहीं है, 98 का स्पीड है दिवाकर। उसको 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर मैंडेटरी पावर प्ले। फ्रंटलाइन गेंदबाज बंगाल के दिवाकर बाद ही इस मुकाबले में यह प्लान है। महाराष्ट्र के खिलाफ अगर खेलना है तो बंगाल ने होमवर्क किया है। जब कप्तान ने वो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली थी तभी मुझे पता चला था होमवर्क करके आए हैं। महाराष्ट्र के खिलाफ क्या करना उनका प्लान है और तो दस्तम गेंदबाजी आंखों से दूर रखने की कोशिश और फायदा भी मिला है। सर जी, जैसे कि बोल रहे थे ना कि आजाज कुरैशी बंगाल में बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, उनको पता है बॉलर्स के बारे में। वैसे बंगाल के बॉलर्स को भी पता है कि महाराष्ट्र के बैटर्स किस तरफ स्ट्रोक खेल सकते हैं। एक दूसरे को भले भांति पहचानते हैं वो लोग। ये प्लान जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस बार तो काफी ऑफ स्टंप के बाहर चला गया। सोच अच्छी थी, इंटेन अच्छा था, दिशा पर कंट्रोल नहीं था। डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। अगर बंगाल ने अभ्यास किया है तो महाराष्ट्र ने भी अभ्यास किया है, होमवर्क जरूर किया है। अब मजा आएगा इस मुकाबले में। इज्जत कुरैशी के ऊपर सबके निगाहें। महाराष्ट्र स्मार्ट ने 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। दिवाकर अपने बॉलिंग मैप पर तैयार गेंदबाजी करने के लिए ऑफ स्टंप के बाहर ही रख रहे हैं। इनको भी पता कि बीच मैदान पर क्या करना है। अब मैं देखना चाहूंगा महाराष्ट्र स्मार्टनेट के बल्लेबाज किस अंदाज से किस किस्म की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि क्रिकेट के खेल में कोई भी लड़ाई हो, मैदान के अंदर कोई भी जंग हो तो एक कदम आपको आगे सोचना होता है। क्या वो सोचेगा महाराष्ट्र के खिलाड़ी या बल्लेबाज, वो देखना बहुत जरूरी। একদমই দুটো আর্লি উইকেটস এসছে, এটা খুবই বড় কথা। 11 রান এই মুহূর্তে অনলি স্কোর বোর্ডে, বাট আগামী সময়ের জন্য কোন দুই ব্যাটার মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পার্টনারশিপ তৈরি করবেন, আজাদ প্রথমেশ, দুজনের মধ্যে সেই অ্যাবিলিটি রয়েছে, সেই অ্যাবিলিটিকে সাথে নিয়েই তারা এগিয়ে যেতে চাইবেন। এই মুহূর্তে প্রথমেশ ঠাকরে আসবেন স্ট্রাইকে, একটাই মাত্র বল ফেস করেছেন, এখনো পর্যন্ত ব্যাটে কোনো রান আসেনি। জগৎ সফল হয়ে থাকে, অনেক কিছু প্ল্যানিং রয়েছে যা ইমপ্লিমেন্ট করছেন বোলাররা। এবারও সামনে বল, গতি এবারও নেই এবং তার সাথে সাথে বল যেন হাওয়ার মধ্যে কিছুটা রোল করছে। SSD বল, গেম অন এবং তার সাথে সাথে SSD বলের রোলিং অন রয়েছে, স্পিনিং অন রয়েছে। और खास करके इस प्रतियोगिता में इससे पहले आपने देखा था सेकंड डे साहब ने जो फाइफर पूरा किया था, हैट्रिक के कमाल की गेंदबाजी रही थी। दिवाकर का ये ओवर कारगर साबित हो रहा है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन बीच मैदान पर कर रहे। स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर महाराष्ट्र स्मार्टनेट बलशीष दिवाकर द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है, बहुत महत्वपूर्ण गेंद होगी। ये 12वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का, तीसरे दिन का खेल, पटना का खूबसूरत ग्राउंड, टेनिस क्रिकेट.in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। दिवाकर ऑन साइड पर खेल दिया। इस बार खिलाड़ी दायरे के अंदर रन बनाने का कोई मौका नहीं है।
बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। प्रथमेश ठाकरे रखेंगे अपने पास का 2 ओवर का खेल। स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैंडेटरी पावर प्ले में वेस्ट बंगाल विशाल ब्रदर्स टीम ने शानदार गेंदबाजी की है। একদমই বেঙ্গল প্রথম দুটো ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে ওভারের দুর্দান্ত স্টার্ট করেছে এবং একই সাথে দিবাকরের লাস্ট ওভার নিয়ে যদি আমরা চর্চা করি তাহলে দেখতে পাবো অ্যাকর্ডিং চেষ্টা করেছে এবং যেভাবে দিবাকর বল রেখেছে ফিল্ডারদের কাছেই বল গেছে। তো যখন আপনি আপনার যে প্ল্যানিং আছে সে প্ল্যানিংটাকে যখন এক্সিকিউট করতে পারেন মাঠের মধ্যে তখন সেটাকে বেস্ট বলা হয়ে থাকে এবং এখনো পর্যন্ত বেঙ্গল তাদের প্ল্যান এ নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। প্ল্যান এর মধ্যে রয়েছে কারণ প্ল্যান বি यूज করার এখনো দরকার হয়নি। अत्यंत महत्वाचं आता महाराष्ट्र संघ प्लॅन बी चा वापर करेल का? प्लॅन ए बेंगॉलचा सक्सेसफुल झालेला आहे आणि त्यानंतर येणारे अत्यंत 2 महत्वाचे षटक, तिसरं षटक अत्यंत महत्वाचं षटक असताना कृष्णा पवार कर्णधार, अमित नाईक सर्जिकल स्ट्राईक खाण्यामध्ये अतिशय महत्वाचा खेळाडू आहे, तर श्रेयस कदम हेलिकॉप्टर बॉय देखील यानंतर नेक्स्ट येणारे महत्वाचे असेल। बॅटिंगमध्ये प्रचंड क्षमता आणि प्रचंड खोली आहे, यात काही शंका नाही आहे। स्मार्टनेट संघासाठी एका भागीदारीची आवश्यकता। তৃতীয় ওভারে খেলা শুরু হয়েছে। আরো একবার ক্যাপ্টেন সরোজ প্রামাণিক এসেছেন বোলিং করার জন্য। প্রথম বলটাই পায়ের উপরে এবং ওয়েট করছিলেন যেন একদম প্রথমেশ ঠাকরে কি কখন আপনি নিজের লাইন থেকে একটু বাইরে যাবেন, লাইন থেকে বাইরে যাবেন, তার রেজাল্ট যেটা হতে পারে সেটা দেখা গিয়েছে এখানে। এসএসডি সুপার 6 मच नीडेड 6 प्रथमेश ठाकरे के पास काबिले थे, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी और पैरों पर गेंदबाजी मतलब बल्लेबाज के लिए वो तोहफा था। इस बार खराब गेंदबाजी और उसके ऊपर प्रहार किया गया, शानदार सुख। इससे बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सर वो नाम है ना प्रथमेश, प्रथम, तो वो प्रथम नंबर 1 रहना चाहते हैं और उनको पता है कैसे नंबर 1 पोजीशन में जाना है। फिलहाल सरोज प्रामाणिक वो भी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, तो बाउंस बैक करना चाहेंगे। ফিরে আসতে চাইবেন শরৎ প্রামাণিক। ফিল্ড সেটআপে কিছু পরিবর্তন, খুব সম্ভবত উইকেটের পিছন থেকে রাজ পাসওয়ান ফিল্ডারদেরকে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিলেন কিভাবে ফিল্ড সেটআপ পরিবর্তন করতে হবে। ফার্স্ট ওভারে সরোজকে দেখেছিলাম আউট অফ স্টাম্প বল রাখতে, এই ক্ষেত্রে পায়ের উপরে বল করলেন এবং তার রেজাল্ট কিন্তু 6 হিসাবে এলো। सफल जरूर हुए लेकिन सफल नहीं हुए, ऑफ टाइम के काफी बाहर चले गए थे। इस बार भी पैर पकड़ने का प्रयास, जो आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, पिछले ओवर में अलग रणनीति थी, 2 ओवर के बाद अलग प्लान बंगाल का है, लेकिन इसका फायदा जो है ना महाराष्ट्र स्मार्टनेट टीम को हो रहा है। तीसरा ओवर स्कोर 19, 2 विकेट के नुकसान पर। एक्शन रिप्ले, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, छठी स्टंप की तरफ और डीप इन द क्रीज जाके बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। और सरोज को मैं देख रहा हूँ, उनको लगा कि गेंद फाइनली बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। একদম প্রসেনজিৎ, তার একটাই কারণ ওখানে ফিল্ডার যদি একবার মিস করে যেত আউটফিল্ড এতটাই ফাস্ট এবং এসএসডি বল যেভাবে রোল করে তাতে করে সেকেন্ড কোনো অপশন মিলতো না, বাউন্ডারি আসতো ওখানে। সে কারণে সরোজ নিজেও একটু টেনশনে ছিল, বাট ওয়েল ব্যাকআপ ফিল্ডারদের তরফ থেকে। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद इस बार ड्राइव किया गया, पॉइंट क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। अब स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्कोर बोर्ड को चलाने का काम दोनों बल्लेबाजों को करना चाहिए। और एसोसिएट स्पॉन्सर हिट मोटर प्रीमियर लीग, টেনিস বল ক্রিকেট লিগ। সহজ প্রামাণিক ফার্স্ট ওভার 8 রানের ওভার, তবে এখনো পর্যন্ত সেকেন্ড ওভারে 3 বল থেকে 8 রান খরচ হয়ে গেছে। আরো একবার বড় শটের চেষ্টা, তবে স্লো ওভার 1, চেঞ্জ অফ পেস, ভ্যারিয়েশন না করতে পারলে, ভ্যারাইটি না করতে পারলে টিকে থাকা, এবং সরোজ সে কাজটাই করতে চাইছেন। गति परिवर्तन बहुत अच्छा था। इस बार लेग कटर गेंद थी, बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए, गेंद को पढ़ नहीं पाए। वही बता रहे ना, पढ़ लिए थे सर लेकिन थोड़ा लेट हो गया। इस बार अंदर लेके आना चाहते थे, काफी ऑफ टप के बाहर गेंद थी। वेरिएशन कर रहे हैं, जब इतना सारा वेरिएशन कर रहे हैं तो कंट्रोल होना बहुत। 21, 2 विकेट के नुकसान पर स्मार्टनेट धीरे धीरे भारतीय की टीम कम बैक कर रही है। सरोज प्रामाणिक इस ओवर में इतना अच्छा रिदम नहीं है, काफी ऑफ टप के बाहर गेंद थी, गेंद को देखा और छोड़ दिया था विकेट कीपर के लिए। আমার মনে হয় এইরকম একটা সিচুয়েশনে যখন ম্যাচ চলছে, যখন তোমার পক্ষে সবকিছু যাচ্ছে, তখন ওভার এক্সপেরিমেন্ট ইজ নট নিডেড। তুমি বেসিকের উপরে থাকো, বেসিক যেটা করে রেজাল্ট পাচ্ছ সেটাই করে যাও। 21 for 2, উইকেটের উপর আসার চেষ্টা, আউট অফ লেগ স্টাম্প, এক্ষেত্রে কয়েক ইঞ্চির ডিফারেন্স, বাট আউট অফ লেগ স্টাম্প, সে কারণে অনফিল্ড আম্পায়ার কিন্তু হাত খুলেছেন এন্ড ওয়াইড দেওয়া হয়েছে। जब बल्लेबाज काफी ऑफ स्टंप के बाहर थे, देखिए एक्शन रिप्ले में 5 स्टंप या 6 स्टंप की तरफ आप खड़े हैं, 3 स्टंप दिखाई दे रहे हैं, तो सरोज को लग रहा है वो मिडल और लेग स्टंप पर को मैं टारगेट करूंगा, क्लीन बोल्ड का विकेट आपको मिल सकता था, इसीलिए वो फुल लेन गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गई और भावेश नायर बीच मैदान पर अनवे अंपायर है, व्हाइट बॉल का इशारा किया गया। सरोज भाई ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। स्कोर 21, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है,
प्रथमेश ठाकरे 8 पर खेल रहे, एजाज कुरैशी 2 पर बल्लेबाजी करे। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। सरोज को लग रहा है ये वाइड बॉल नहीं होना चाहिए, उनको लग रहा है कि गेंद स्टंप से करीब से चली गई। अंपायर को लग रहा था ये वाइड बॉल होना चाहिए, इन्होंने वाइड बॉल का इशारा किया और फिलहाल ये एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर। প্রশান্ত জি কে কি ভাবছে দ্যাট ইজ নট দ্য ফ্যাক্টর। আপনাকে রুলে থাকতে হবে এবং আপনার কাছে টেকনোলজি যখন রয়েছে অনফিল্ড থেকে টিভি আম্পায়ারের দিকে আপনি যেতে পারেন এবং সেটাই সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ফাইনাল কনক্লুশন ইটস আ ওয়াইড বল, তো আরও একটা এক্সট্রা রান। और ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। 2 वाइड बॉल इस ओवर में आए हैं। अभी तक अगर देखें तो कुल मिलाकर इस ओवर की बात करें तो एक अच्छा ओवर है। महाराष्ट्र स्मार्ट ने टीम के लिए जरूरत है इस तरह के स्ट्रोक खेलने की। ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, सफल हुए, घुसकर मारा, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। एसएससी गगनचुंबी सिक्सर। वेल डन ठाकरे साहब। 10 বল থেকে লাস্ট 10 বল থেকে 19 রানের পার্টনারশিপ। তো যে পার্টনারশিপের ক্রাইসিস আমরা মাঠের মধ্যে দেখছিলাম মহারাষ্ট্র স্মার্ট নেট টিমের কাছ থেকে, সেই পার্টনারশিপ কিন্তু এই মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে এবং দুই ব্যাটার স্পেশালি প্রথমেশ 6 বল থেকে 14 নট আউট। আজাদ কুরৈশি অ্যাঙ্কারের রোল প্লে করছেন অনেকটা। 5 বল থেকে 2। পরের বল আরো একবার শর্ট অফ লেন্থ, এবারও ওয়েল কানেক্টেড ওয়ান অ্যান্ড দ্য ডেস্টিনেশন ইজ ওভার দ্য রোপ। ওয়ান মোর বিগি। एसएससी स्पोर्ट सिक्सर। प्रथमेश ठाकरे की गाड़ी इस प्रतियोगिता में अब पटरी पर आई है। 192 छक्के इस प्रतियोगिता में। शानदार बल्लेबाजी प्रथमेश द्वारा। सरोज प्रामाणिक 2 ओवर 30 रन 1 विकेट। पहला ओवर बेहतर था, इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी आपको करनी थी, लेकिन ये खिलाड़ी, ये जो बंदा है ना, बिल्कुल बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए माहिर है। जब मौका मिलेगा तो वो नहीं छोड़ने वाले हैं। पुल हुक करना उनकी ताकत है। रनों की भूख लगी है, शानदार बल्लेबाजी कर रहे, चाबुक शॉट बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे द्वारा। 20 पर खेल रहे, स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब ये कहानी और इंटरेस्टिंग क्योंकि चौथा ओवर है। अंपायर की तरफ विश्वनाथ लिंगायत इस वक्त बीच मैदान पर है। बैनर्जी साहब, ये चौथा ओवर, चौथे ओवर की तैयारी हो रही है। চতুর্থ ওভার এবং বল যেটা হাতে একটু আগেই ছবি আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে আইএসপিএল বল ওভার এবং অ্যাকশন রিপ্লেতে দেখবো আরও একবার। ব্যাট স্পিড এক্সেলেন্ট, স্ট্রেংথ রয়েছে প্রথমেশের কাছে এবং ডিসিপ্লিনড ক্রিকেটার, যে কারণে ব্যাক টু ব্যাক 2টো ছক্কা, ব্যাক টু ব্যাক 2টো এসএসডি সুপার 6 আনতে পেরেছেন এবং স্কোর 34-এ পৌঁছে গেছে আফটার 3। और तकनीक देखे बहुत अच्छी थी प्रथमेश ठाकरे की, जिससे कि टप्पा थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर था, गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, बैकफुट पर इंतजार किया, पोजीशन में आए, शरीर का संतुलन बहुत अच्छा था। और ये आइसपेल बॉल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, विश्वनाथ लिंगायत ने ये बॉल आपको दिखा। ये बॉल स्विंग करता है। जो टेनिस का बॉल होता है, जो एसएससी का बॉल, वो थोड़ा सा अलग किस्म से चलता है, लेकिन ये बॉल दोनों तरफ स्विंग करने की काबिलियत है, तो स्विंग हो सकता है। आइसपेल बॉल का इस्तेमाल क्या गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजी? আইএসপিএল বল ওভার একদম একটা ডিফারেন্ট ইনোভেশন আই থিঙ্ক ইন টেনিস ক্রিকেট। কারণ টেনিস ক্রিকেটের যে বল ইউজ করা হতো এর আগে পর্যন্ত, আইএসপিএল বল আসার আগে পর্যন্ত, তারের ইউজ পুরো বলের মধ্যে আমরা দেখতাম। বাট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আইএসপিএলে আমরা দেখলাম যেখানে ওয়ান সাইড ফার থাকবে, আনাদার সাইড পুরোপুরি একদমই লেভেল প্লেন থাকবে এবং একটা দিক ভারী একটা দিক হালকা, যে কারণে রিভার্স সুইং আর লেট সুইং সেটারও ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ম্যানকে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে আইএসপিএলে, যার হাতে এই ওভারটা স্পেশালি আইএসপিএল বল ওভারটা ম্যাজিকের মতন কাজ করেছিল। জগৎ সরকার আসছেন এই ওভারে বোলিং করার জন্য। आईएसपीएल में इनकी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने किया था। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर है, विकेट कीपर गेंद को नहीं रोक पाए, पॉइंट लेग पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। जगत सरकार थोड़ा सा निराश। आईएसपीएल में मैन ऑफ द सीरीज जिस गाड़ी की चर्चा हुई वो गाड़ी जगत सरकार के पास, और उसके साथ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। इतने बड़े मंच पर आप खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ जाता है, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर है, तो वाइड बॉल के साथ आकाश महाराष्ट्र 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। স্যার একটা হয় আপনি জেনারেল ফিজিশিয়ানের কাছে যেতে পারেন, আরেকটা হতে পারে আপনি স্পেশালিস্ট কোনো ডক্টরের কাছে যেতে পারেন। তো এই ওভারের জন্য স্পেশালিস্ট জগৎ সরকার, তাকে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে। বাট কতটা প্রোডাক্টিভ হবে এই ওভার, মহারাষ্ট্রের পক্ষে যাবে নাকি বেঙ্গলের পক্ষে, তার জন্য ওয়েট করতে হবে। ওয়ান্স অ্যাগেন আরও একবার কন্ট্রোলের বাইরে জগৎ সরকার বলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে অসমর্থ হয়েছেন, যে কারণে ব্যাক টু ব্যাক 2টো হোয়াইট বল 2টো এক্সট্রা রান। मिस्टर एक्स्ट्रा आपको लिए तो तकलीफ दे सकते हैं वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र के लिए इस तरह के अगर गेंदबाजी हो जाएगी तो वो सारे खिलाड़ी खुश हो जाएंगे। 37 पर 2 टपकाती गेंद अंदर की तरफ आई। अब जगत सरकार की गाड़ी है ना पटरी पर आई है,
छठे स्टंप से गेंद को थोड़ा अंदर की तरफ लेके आए, गेंद को कट करने का प्रयास प्रथमेश ने किया, पूरी तरह से बीट हुए, विकेट कीपर ने इस गेंद को गैदर किया। ये अच्छी सोच है, थोड़ी सी गेंद हरकत कर रही है और उसका फायदा इस वक्त जगत सरकार को मिला। কন্ট্রোলের কথা বলছিলাম আমরা, তবে জগৎ লাস্ট বলে দেখিয়েছে বলের উপরে কন্ট্রোল আছে, বলের উপর দখল আছে বলেই একটার পর একটা মাস্টার ওভার, প্রোডাক্টিভ ওভার আইএসপিএল এ জগৎ উপহার হিসেবে দিয়েছে। এক্ষেত্রে আরো একবার অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে কাট করে ভেতরের দিকে এসেছিল, একটু লেট খেললেন এবং সিঙ্গেলের জন্য দৌড়ে পড়লেন দুই ব্যাটার, নিজেদের মধ্যে জায়গা বিনিময় করবেন, এক্সচেঞ্জ করবেন, আজাজ কুরেশি স্ট্রাইকে চলে আসবেন। ये इंटरेस्टिंग बैटल है जगत सरकार और एजाज कुरैशी। 38 2 विकेट के नुकसान पर ओवर चौथा प्रगति पर है और ये आईएसपीएल ओवर बहुत महत्वपूर्ण ओवर है जगत सरकार का। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में आईएसपीएल में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे ये खिलाड़ी। एजाज कुरैशी 2 पर 21 पर बहुत महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं और टप्पा खाती गेंद अंदर की तरफ आई, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के दस्तानों को छूती में गेंद फाइनल की तरफ चली गई है, तो एक रन लेने का अवसर। एजाज कुरैशी थोड़ा सा निराश है, जगत सरकार इसलिए निराश है, गेंद अच्छी थी, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर नहीं किया। এবং আমার মনে হয়েছে যেখানে উইকেটের পিছনেও পরিবর্তন হয়েছে, সরোজ প্রামাণিক উইকেটের পিছনে ছিল বলে মনে হয়েছে। প্রজেক্টেড স্কোরের দিকে একবার নজর রাখবো, 11.14 কারেন্ট রান রেট অনুযায়ী চলতে থাকলে 89 এ পৌঁছাবে স্মার্ট নেটের স্কোর। বাট মহারাষ্ট্র চাইবে 100 এর ওই পারে যেতে এবং সে কারণে আরো একবার ব্যাট চলেছে, ওয়েল টাইমড ওয়ান ইনটু দ্য গ্যাপ এন্ড বাউন্ডারি, ওয়ান মোর বাউন্ডারি, tenniscricket.in सुपर बाउंड्री। आईएसपीएल ओवर में अगर आप बाउंड्री लगा रहे हैं ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रथमेश ठाकरे फॉर्म में आ गए, शानदार बल्लेबाजी कर रहे, ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी लेकिन ज्यादा आगे गेंद थी और उसका फायदा उठाया, टाइमिंग के ऊपर निर्भर है और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खूबसूरती के साथ गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया। এবং প্রশান্তজি আমার মনে হয় একদম রেয়ারেস্ট কেস যেখানে আমরা আইএসপিএল বল ওভারে বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি আসতে দেখেছি এবার ইন্ডিয়া কাপে। সো এটা একই সাথে মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে, অনেকটাই কনফিডেন্স বুস্ট আপ করবে প্রথমেশ ঠাকরে অ্যান্ড আজাজ কুরেশির পার্টনারশিপের। এবং দেখতে দেখতে পার্টনারশিপ 35 রানসের পার্টনারশিপ 16 বলসে, 16 বল থেকে 35 রানের পার্টনারশিপ কিন্তু এই মুহূর্তে অ্যাচিভ হয়ে গেছে। দ্যাট মিনস মহারাষ্ট্র স্মার্টনেট তাদের জন্য যেটা সব থেকে বেশি করে দরকার ছিল, মাঠের মধ্যে টিকে থেকে খেলা, রান রেটকে এক্সেলারেট করা এবং উইকেট না হারানো, তিনটে কাজেই তারা সফল হয়েছে। गेंद को ड्राइव किया ऑफ साइड पर, कवर पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं है और 4 ओवर का खेल, 11 का अवसर, 44 2 विकेट के नुकसान पर महाराष्ट्र। और प्रथमेश ठाकरे के बारे में हम बैनर्जी साहब चर्चा करेंगे, 236 का स्ट्राइक रेट है, जब विकेट गिर रहे थे तब जाकर इन्होंने पारी को संभालने की कोशिश और अब समय हो गया है यहां सावली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। यह आईएसपीएल ओवर टप्पा खाती गेंद अंदर की तरफ आई, अच्छी गेंद थी जगत सरकार की, इस बार गेंद का इंतजार किया, उसके बाद में शॉट खेला गया था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे एजाज, या अच्छा स्ट्रोक था, केवल टाइमिंग के ऊपर निर्भर है, अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे का। टप्पा खाती अंदर की तरफ, ये अच्छी लेन, बहुत बढ़िया लेन थी, आगे गेंद थी, ड्राइव किया, खिलाड़ी तैनात, टाइमिंग अच्छा था, प्लेसमेंट नहीं था। तो इस 4 ओवर का जो खेल है 44 2 विकेट के नुकसान पर है, 2 मिनट का सावली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। बॉल बनाम महाराष्ट्र, शुरुआत बहुत खराब थी महाराष्ट्र टीम की, लेकिन ये पैरों पर गेंद है तो कहां चढ़ने वाले गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया, दर्शनीय स्ट्रोक था, बेहतरीन टाइमिंग के साथ शॉट खेला गया। और प्रथमेश ठाकरे हैं तो बीच मैदान पर रनों की बरसात जरूर होगी, सीधे बोले से खेलना भी ये जानते हैं, सफल होकर खेलना जानते हैं। शॉट पिच गेंद पर पुल किया और गेंद को बॉडी लाइन के बाहर गोल किया था, जबरदस्त बल्लेबाजी। ये आईएसपीएल बॉल था, ऑफ टाइम के बाहर आगे गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया, कवर के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक, 1 2 3 1 2 का 4, गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर चली गई।
একদমই এক্সেলেন্ট। এখনো পর্যন্ত 4 ওভারে ক্রিকেট হয়েছে। প্রথম 2 ওভারে 12 রান ছিল, দুটো উইকেট হারিয়েছিল মহারাষ্ট্র স্মার্ট নেট, বাট সেখান থেকে পরের 2 ওভারে 30 রানস অন স্কোর বোর্ড এবং কোনো উইকেট হারায়নি। দ্যাট মিনস স্ট্রঙ্গার কামব্যাক ফ্রম মহারাষ্ট্র স্মার্ট নেট। স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট চলছে এই মুহূর্তে এবং স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটে দুটো দল তাদের যে প্ল্যানিং সেগুলোকে নিয়ে আরও একবার আলোচনা করবে। ফার্স্ট 2 ওভার বেঙ্গলের প্ল্যান এ ভীষণ এফেক্টিভ হয়েছিল, বাট পরের 2 ওভারে প্ল্যান বি সেদিকে যাওয়ার জন্য বা মুভ করার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে। जी हाँ, डाली पर बैठे हुए परिंदों को पता होता है वो डाली कमजोर है, फिर भी वो डाली पर बैठता है। उसको एक बार फिर खुद के पंखों पर विश्वास होता है, इसीलिए वो कमजोर डाली पर बैठता है। तो प्रथमेश ठाकरे शुरुआत बहुत ही खराब थी, उसके बावजूद अंडर प्रेशर शानदार बल्लेबाजी की। और पहली दो की कहानी अगर देखें तो महाराष्ट्र के 11 का अवसर थे, इसको 44 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी वो 4 ओवर का खेलाना बाकी है। महेंद्र जी साहब, चर्चा तो बिल्कुल होगी इस गेंद के बाद। काफी ऑफ वाइड बॉल का इशारा मिस्टर इस्टा के साथ आगाज किया गया। अब दिलीप गेंदबाजी करने के लिए दास आए हैं जिनके ऊपर निगाह रहेगी। शुरुआत 112 का स्पीड है, काफी ऑफ टर्म के बाहर गेंद नियंत्रण नहीं था, ये मिस्टर इस्टा है। দীপাঞ্জন দাসকে নিয়ে আসা হয়েছে বোলিং করার জন্য, আরও একজন এমন অলরাউন্ডার বেঙ্গল টিমের জন্য যিনি ব্যালেন্সিং এর কাজটা করতে পারবেন। প্রথম বলটা নিয়ন্ত্রণে ছিল না, ওয়াইডের ইশারা, পরের বল অফ স্টাম্পের উপর রাখার চেষ্টা। ব্যাটসম্যান যেন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন অফ স্টাম্পের উপরেই আসবে, একটু দূরে রাখার চেষ্টা হবে, লাইন কোনটা হবে, লেন্থ কি হতে পারে, সেই অনুযায়ী শর্ট সিলেকশন অ্যান্ড আরও একবার ভালো কানেকশন। tenniscricket.in আরও একটা মাচ নিডেড বাউন্ডারি মহারাষ্ট্র এর জন্য। दास की गेंदबाजी वाइड बॉल के साथ आगाज किया गया था। रिवर्स स्वीप, सारे शॉट वो खेल सकते। प्रथमेश है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, इंपॉर्टेंट पारी इनके लिए। बेशकीमती 30 रन 12 गेंदों में, स्कोर 49, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रसन्न जी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। प्रथमेश के अब अगर आप फेस एक्सप्रेशन देखिएगा तो क्या वो चिंता में है, क्या वो डर में है, क्या वो खुशी में है, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं वो ज्यादा एक बार फिर एक्सप्रेस नहीं होते और चेहरे पर कुछ नहीं बताते, लेकिन जब बल्ला है ना उनके हाथ में तो बल्ला बोलता है। ये पार्टनरशिप 40 रनों की 18 गेंदों में प्रथमेश ठाकरे ने डोमिनेट किया, 30 रन बनाए और दूसरी तरफ एजाज कुरैशी 3। ये बिल्कुल कंट्रीब्यूशन 11 गेंदों से 30 रन और अजाज कुरैशी 3 गेंदों से 7 रन, 18 गेंदों से कुल मिला के 40 रन, 40 रन की पार्टनारशिप। প্রথমেশ ঠাকরে এবং আজাজ কুরেশি এই মুহূর্তে বেঙ্গলের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উইকেটের প্রয়োজন, পার্টনারশিপ ভাঙতে হবে যদি এই ম্যাচে কামব্যাক করতে হয়। আদারওয়াইজ যদি এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়া কাপের টোটাল হিস্ট্রির কথা আমরা বলি, বেঙ্গল এখনো পর্যন্ত মহারাষ্ট্রকে না লিগ পর্যায়ে না কোয়ার্টার ফাইনালসে কখনোই ইন্ডিয়া কাপে হারাতে পারেনি। তো ইতিহাস লেখার জন্য বেঙ্গলকে মহারাষ্ট্রের যে ধাপ সেটাকে কমসে কম পার করতে হবে, কারণ লাস্ট ইয়ারও এরকম হারাতে পারে, তাহলে হয়তো বেঙ্গল আরও এক ধাপ আগে পেরিয়ে যেতে পারবে। তো দেখা যাক আরও একবার মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সেই কাঙ্ক্ষিত জয় যা 3 বছর ধরে বেঙ্গল চাইছে সেটা তুলে আনতে পারে কিনা। 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। मैदानावरती अतिशय जबरदस्त खेळ दर्जेदार आहे। रॉयल एनफील्ड प्रेसिडेंट इंडिया कप 2026 चौथ्या पर्वाचा खेळ। 18 चेंडूमध्ये 40 धावांची भागीदारी अतिशय महत्वाची प्रथमेश ठाकरेने जबरदस्त कामगिरी करत असताना मैदानावरती आपण पाहिलेलं आहे। And we are very much thankful to our title sponsor Royal Enfield, organized by JVA Brothers and tenniscricket.in, both powered by Solar and 70/70 Sports, associate partners Heath Motor Premier League, Shudha and Element, man of the match official shoe partners 10XU, digital agency partner Brandcraft, kit partner Savli Creation, ball and man of the match bat partner SD Sport, man of the match trophy partner Sri Shai Trophy, Royal Enfield, the classic and class also. सवारी रॉयल एनफील्ड। आणखी एक महत्त्वाची चर्चा या निमित्ताने आपण करणार आहोत। विजय गडबालेने घेतलेली हॅट्रिक ते देखील अप्रतिम होती, खूप चांगली कामगिरी केली, दर्जेदार मारा केला। प्रवीण सिकंदनं आज लगातार सलग 4 विकेट घेत होता, 5 पूर्ण करणारा तो दुसरा गोलंदाज ठरला। आशिष मेहरनं कोलकात्याच्या मैदानावरती ही कामगिरी केली होती। फुल टॉस वरती काय जबरदस्त फटका खेळलाय, गोलंदाज टप्प्यात चुकला, बॅट्समनने गुडघा टेकला आणि प्रथमेशने काय षटकार ठोकला। वाह वाह, एसएसडी उत्तुंग षटकार।
ওয়ান্স এগেন আরো একবার বিহারের মাঠেও মহারাষ্ট্র ক্রিকেটের জয় জয়কারের দিকে এগিয়ে যাওয়া। প্রথম এই আর্লি দুটো উইকেটস, বাট তারপর যেভাবে অনুশাসনের সাথে ক্রিকেট খেলছেন প্রথমেশ এবং তার সাথে আজাজ কুরেশি তাকে সঙ্গ দিচ্ছেন, আপনাকে বারবার তার কথা বলতে হবে, বারবার চর্চা করতে হবে। ফুল টস ডিপ হচ্ছিল, প্রথমেশ একদম নজর জমিয়ে রেখেছিলেন এবং শেষ মুহূর্তে ব্যাট বলের মধ্যে এক্সেলেন্ট কানেকশন। এসএসডি সুপার 6 আরো একবার এসেছে, আরো 6টা রান এসেছে। 12.69 এই মুহূর্তে রান রেট, এবং এইভাবে চলতে থাকলে চিন্তা রয়েছে। 55 ফর 2 অলরেডি আফটার 4.2 ওভার্স, এখনো অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। প্রজেক্টেড স্কোর অনলি 12.69 স্পিডেই যদি এগিয়ে যায় দল 100 ক্রস করবে। এবং আজকের দিনে প্রশান্তজি এখনো পর্যন্ত কোনো দলই 100 প্লাস রান করতে পারেনি, বাট ইয়েস্টারডে প্রায় प्रत्येकটা ম্যাচে আমরা 100 प्लस रन देखी। आणि ज्या ज्या वेळेला मैदानावरती 100 धावा झाल्या तेव्हा पाठलाग करणं अवघड झालेलं आहे. ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू, हाही फटका चांगला आहे, चेंडू सीमारेषेच्या पार जाईल का ते देखील पाहूया. काय फटका सजवलाय, ओ शेट तुम्ही नादच केला, ग्रेट. चेंडू पाठवला प्रेक्षकांमध्ये थेट. प्रथमेश ठाकरेच्या बॅटमधनं आणखीन एक एसएसडी उत्तुंग षटकार. দিন প্রথমেশের নামে রয়েছে এই মুহূর্তে, এবং প্রথমে সেটা প্রথম থেকেই বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। এবং কোনো কোনো খেলোয়াড় এমন হয়ে থাকেন মাঠের মধ্যে নামার পর তিনি দিনের অপেক্ষা করেন না, দিনকে নিজের জন্য নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারেন। 14 বল থেকে 42, 300 স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করছে। বেঙ্গলের জন্য চিন্তা বাড়ছে, উইকেট দরকার। দীপাঞ্জন দাস 3 বল থেকে 17 রান খরচ করে ফেলেছেন। এবং বেঙ্গলের যেটা সব থেকে বড় প্রবলেম, বেঙ্গলের সব থেকে বেশি চিন্তার কারণ যে জায়গাটা, বোলিং লাইন আপ, বোলার্সরা ওয়ান্স এগেন আরো একবার এক্সপেন্সিভ হয়ে পড়ছেন। একটা উইকেট, একটা ব্রেক থ্রু ম্যাচে ফিরিয়ে আনতে পারে বেঙ্গলকে। এই মুহূর্তে 5th ওভারে খেলা চলছে, 3টে বল এখনো বাকি রয়েছে। স্কোর বোর্ডে 61 রান চলে এসেছে। तास गोलंदाजी मार्कवरती व्हाईट बॉल, चौकार, षटकार, षटकार, नो बॉलचा इशारा आणि त्यावरती आलेल्या 6 म्हणजे 7 धावा. महाराष्ट्र संघ कमबॅक करतोय, पुनरागमन करतो या मॅचमध्ये. इजाज कुरेशी 3 वरती संघर्ष आहे, तर दुसऱ्या बाजूला एफर्टलेस बॅटिंग प्रथमेश ठाकरेकडून 42 वरती करतोय 14 चेंडूमध्ये. मॅच क्रमांक 12, दोन्ही बॅट्समन मैदानावरती चर्चा करतायत. इंडिया कपची चर्चा संपूर्ण भारतात, क्रिकेटच्या विश्वात. ॲक्शन रिप्लेमध्ये पहा, प्रथमेश ठाकरेचं इंजिन गरम आहे. जबरदस्त कामगिरी आतापर्यंत त्याने केले. संकटात तो या ठिकाणी मैदानावरती उभा राहिला आपल्या संघासाठी. संकटमोचक खेळाडू आहे. ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू होता. जबरदस्त बॅटिंग, दर्जेदार बॅटिंग, नेत्रदीपक कामगिरी प्रथमेश ठाकरेकडून मैदानावरती. तो ठोकतोय, तो मैदानावरती ठोकतोय, तो थांबणार नाहीये. वर्क हार्ड, द रिवॉर्ड विल शुअरली कम. कष्ट करा, मेहनत करा, फळ तुम्हाला नक्कीच मिळेल. दबाला झुकारून केलेली जबरदस्त कामगिरी. क्या कहेंगे जिस तरह से प्रथमेश ठाकरे ने बल्लेबाजी की है. এক্সেলেন্ট ফিয়ারলেস ক্রিকেট। উইকেট পড়ে রানে, দ্বিতীয় উইকেট পড়েছিল 9 রানে, প্রথম 2 ওভারে 2টো উইকেট পড়েছিল। মহারাষ্ট্র স্মার্ট নেট একটা সময় মনে হচ্ছিল স্ট্রাগল করছে, মনে হচ্ছিল বেঙ্গল আজকে বোধহয় একদম ডিফারেন্ট কিছু ভেবে মাঠে এসেছে, বাট সেখান থেকে প্রথমেশ ঠাকরে দ্য ওয়ান ম্যান শো মাঠের মধ্যে মহারাষ্ট্র স্মার্ট নেটের হয়ে দুর্দান্ত ক্রিকেট, এক্সেলেন্ট ক্রিকেট। 42 নট আউট অফ 14। सर्व गोष्टींना पुरून होणारी गोष्ट म्हणजे कष्ट. हा सामना जर महाराष्ट्राला जिंकायचा असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी प्रचंड मेहनत करावी लागेल, प्रचंड कष्ट घ्यावे लागतील. तुमचे अपार कष्ट या सामन्यामध्ये निश्चितच सामन्याचा निकाल ठरवतील. इम्पॅक्ट ইম্প্যাক্ট নাকি এখানে বোলিং অ্যাকশন নিয়ে কিছু প্রবলেম হয়েছে সেটা ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না, বাট দীপাঞ্জন দাস মাঠ থেকে একটু আগে বেরিয়ে গেলেন এবং তার জায়গায় নতুন বোলারকে নিয়ে আসা হচ্ছে। যে ডিপার্টমেন্টে আপনার প্রবলেম রয়েছে, যে ডিপার্টমেন্ট আপনার স্ট্রাগল করছে, সেই ডিপার্টমেন্টে ম্যান পাওয়ার আপনার ডিক্রিজ হয়ে যাওয়া, কমে যাওয়া, এটা আরও বেশি প্রবলেমেটিক এবং সেটা বেঙ্গলের জন্য এই মুহূর্তে হয়ে দাঁড়িয়েছে। डोकेदुखी ठरलाय. प्रथमेश ठाकरे मैदानावरती काय जबरदस्त कामगिरी केली, अफलातून बॅटिंग आतापर्यंत. टेनिस क्रिकेट.in वरती आपण पाहताय इंडिया कप 2026चा दर्जेदार खेळ, 30 दिवसाचा खेळ आहे. 5:03 झालेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज आहे. षटक अत्यंत महत्वाचं आहे. ऑफ्टमच्या खूपच बाहेर, पंचांचे हात समांतर येतील. अवांतर धावांनी धावसंख्या वाढले. बंगाल की टीम इस मैच में अब संघर्ष कर रही है. बैनर्जी स्टार्ट बहुत अच्छा था, लाजवाब प्रदर्शन पहले 2 ओवर में, उसके बाद में मुंद्रागमन कमबैक किया आज इस मुकाबले में महाराष्ट्र स्मार्ट नेट के बल्लेबाजों द्वारा।
লাস্ট ইয়ারের টিমের থেকেও যদি আমরা এবছর বেঙ্গল টিমের কথা বলি তাহলে অনেক নতুন মুখ নতুন চেহারা রয়েছে এই টিমে, যাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল অ্যাকর্ডিং টু তাদের অনুযায়ী। তবে মাঠের মধ্যে সেই পারফরমেন্স এই মুহূর্তে যেন একটু হলেও নিচের দিকে দেখাচ্ছে। আগামী সময় বেঙ্গল বাউন্স ব্যাক করবে, ফিরে আসবে, সে আশা বেঙ্গলের প্রত্যেক সমর্থকেরা করছেন। তবে মহারাষ্ট্র এই মুহূর্তে যে ক্রিকেটটা খেলছে তা এক কথা এক্সেলেন্ট। ওয়ান্স এগেন আরো একবার আরো একটা বড় শট লাস্ট মুহূর্তে বাউন্ডারি লাইনে, দুর্দান্ত একটা সেভ। তবে হতাশার ছবি কিছুটা হলো ব্যাটারের চেহারায়, কারণ বুঝতে পারছিলেন এক্ষেত্রে আরো একটু पावर जनरेट করতে পারলে বোধহয় ওয়ান মোর एसएसडी सुपर 6 সেটা पावा যেত। खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानावरती झालंय, धैर्यदार क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पेश केलाय आणि हा फटका देखील जबरदस्त ऑन साईडला खेळला गेला होता, पुलचा फटका होता. क्षेत्ररक्षकाने आपल्या शरीराचा वापर करत चेंडू थांबवलाय. उत्तम क्षेत्राचा नमुना या ठिकाणी सादर करत असताना इजाज कुरेशी या मॅचमध्ये अजूनही धावांकरचा संघर्ष आहे. महाराष्ट्र स्मार्टेड वेस्ट बेंगॉल विशाल ब्रदर्स या दोन संघादरम्यान महत्त्वाचा सामना वेस्ट बेंगॉल आणि महाराष्ट्र. ऑफ्टमच्या खूपच बाहेर चेंडू, बेंगॉलचा प्लॅन तोच आहे की चेंडू ऑफ्टमच्या खूप बाहेर टाकायचा, आईलाइन से दूर रखने की कोशिश, लेकिन इस बार संघर्ष गेंदबाजों का बीच मैदान पर जारी है. দূরে রাখো, তবে এতটা দূরে রাখো না যে ম্যাচ তোমার থেকে দূরে চলে যায়। এই মুহূর্তে হোয়াইট বল, এক্সট্রা রানস যদি দেখি, প্রচুর এক্সট্রা রানস কিন্তু বেঙ্গল শুরুর থেকে দিয়ে গেছে এবং এই এক্সট্রা রানসগুলো কিন্তু লাস্ট মুহূর্তে একটা ইফেক্টিভ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। আবারও সেই দূরে রাখার চেষ্টা, তবে আজাজ কুরেশি শরীর থেকে দূরে থাকা বলে এখানে টাইমিং করার চেষ্টা, অবশেষে পার্টনারশিপ ব্রেক, ইম্পর্টেন্ট উইকেট এবং সোনু সিং এর হাত ধরে এখানে ইম্পর্টেন্ট উইকেট এসেছে। ওয়েল ডান সোনু সিং, দীর্ঘক্ষণ পর পার্টনারশিপ ব্রেক হয়েছে, এখানে ফিরে যেতে হচ্ছে আজাজ কুরেশিকে। अत्यंत महत्त्वाची होती बेंगॉल संघासाठी ती मिळाली. सोनूने या ठिकाणी विकेट दिलेली आहे. एजाज कुरेशी त्यानं फक्त 3च धावा केल्या, 8 चेंडूला तो सामोरं गेला. संघर्षपूर्ण पारी समाप्त झाली, संघर्षपूर्ण इनिंग त्याची समाप्त झालेली आहे. सुंदर झेल पकडला गेला. मैदानावरती एक मोठी भागीदारी आपल्याला बघायला मिळत होती, ती तोडण्याचे काम सोनूने केलं. अर्थात बॉलर बदलला आणि खेळही बदलला, गेंदबाज बदल्यावर खेळ बी बदला. চেভিয়ে ব্রাদার্স উইকেট এলো এখানে। একদমই সঠিক কথা, প্লেয়ার বদলানোর সাথে সাথেই যেন এখানে কিছুটা হলো বেঙ্গলের যে ম্যাচের ভাগ্য সেটা বদলেছে এবং যে উইকেটের জন্য বেঙ্গল দাঁড়িয়েছিল, অপেক্ষা করছিল উইকেট কখন আসবে, কোন মুহূর্তে উইকেট আসবে, কোন মুহূর্তে ম্যাচের মোমেন্টাম, এবং একজন ইয়ং খেলোয়াড় যাকে প্রথমবারের জন্য চান্স দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়া কাপের মতন এরকম একটা জায়গায়, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উইকেট সেলিব্রেশন অবশ্যই করার মতন জায়গা। কৃষ্ণা পাওয়ার দ্য ক্যাপ্টেন অফ দ্য টিম এই মুহূর্তে ব্যাটিং করার জন্য তিনি এসেছেন। তবে সোনু উইকেট পাওয়ার পর আরও বেশি এনার্জেটিক লাগবে এবং একজন ইয়ংস্টার বোলার এনার্জেটিক সাথে ফর্মে রয়েছেন। দেখা যাক অপোনেন্টের ক্যাপ্টেন ওই পিচের মধ্যে রাখতে পারেন। कृष्णा पवार संघाचा कर्णधार मैदानावरती. ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळला गेला. बघूया काय खेळ. कृष्णा पवारची खेळी संपुष्टात. सोनूने या मॅच मध्ये महाराष्ट्र संघाला आणखीन एक धक्का दिलाय. आता महाराष्ट्र संघाला धक्क्यावरती धक्के बसतात. बेंगॉलचा संघ या मॅच मध्ये कमबॅक करत असताना इस मुकाबले में बंगाल की टीम कमबॅक कर रही है. वेल डन सोनू सिंह, वेल डन बॉय, ব্যাক টু ব্যাক উইকেটস। একদম প্রথমে আজাজ কুরেশির উইকেট এবং তারপর অপোনেন্টের ক্যাপ্টেন কৃষ্ণা পাওয়ারের উইকেট, ব্যাক টু ব্যাক উইকেট বেঙ্গলকে আবারও বোধহয় ম্যাচে ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট হবে। प्रवीण सिकंडे बहुत शानदार गेंदबाज है, लगातार 4 विकेट और उसके साथ वो हैट्रिक. विजय गढ़वाली ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, 3 विकेट लेते, मतलब वो हैट्रिक थी. पहली हैट्रिक विजय गढ़वाली की, दूसरी हैट्रिक प्रवीण सिकंडे, क्या तीसरी हैट्रिक बीच मैदान पर आएगी. और सर अगर सोनू अपना पहला इंडिया कप खेल रहे हैं और पहले इंडिया कप की पहली ओवर वो गेंदबाजी कर रहे हैं और एज ए इम्पैक्ट गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर वो कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट होगी। श्रेयस कदम न्यू बैटर जो बैटिंग करने के लिए आए हैं। हेलिकॉप्टर बॉय मैदानावरती दाखल झालाय. 65ला 4 महाराष्ट्र ऑन हॅट्रिक सोनू. ओ चेंडू बॅटवरती नीट चालला नाहीये. चेंडू जाईल लॉंग ऑनला, क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती. उत्तम प्रकारचा क्षेत्ररक्षक, एकच धाव, परंतु कौतुक करावं लागेल. 131च्या स्पीडनं गोलंदाजी केली सोनूनं. त्याचा वेग वाढतोय, तो वेगावरती स्वार होत मैदानावरती चांगली कामगिरी, अप्रतिम कामगिरी करत असताना त्यानं 2 गडी बाद केलेत. ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवरती आहे. टेनिस क्रिकेट .in माध्यमातून ऑफ्टमच्या बाहेरचा चेंडू टोला लागला आणि उजव्या बाजूला झेल पकडण्याचा प्रयत्न देखील झाला, परंतु त्यामध्ये यश आलेलं नाहीये. महत्वाचा डाव आहे सोनूसाठी, त्याच्या करिअरसाठी. इनके करियर के लिए बहुत बड़ा मंच बना हुआ इंडिया कप 2026.
একদমই, এবং যে রিদমের সাথে বোলিং করছেন, যে প্ল্যানিং এর সাথে বোলিং করছেন, এখনো পর্যন্ত প্রত্যেকটা বলের ক্ষেত্রে সেম প্ল্যানিং কে এক্সিকিউট করার চেষ্টা হয়েছে সোনু সিং এর তরফ থেকে। বিশাল ব্রাদার্স তারা সোনুর হাত ধরে কামব্যাক করেছে এবং এই মুহূর্তে সুদর্শন চক্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য সাইন অফ ব্যাটিং पावर प्ले। आपने सही कहा, इस वक्त अंपायर ने सुदर्शन चक्र घुमाया था, लेकिन क्या बल्ला भी घूमेगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि पिछला ओवर बहुत अच्छा रहा बंगाल टीम के लिए। अमित नाइक बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, साई मारे बतौर गेंदबाज इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया, लेकिन अमित नाइक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी। साइर और अमित के ऊपर दारोमदार रहेगा महाराष्ट्र टीम का। लेकिन इससे पहले इस मैदान पर श्रेयस कदम इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, उनके पास काबिलियत है, उनके पास क्षमता है, हेलीकॉप्टर शॉट उनका पसंदीदा स्ट्रोक है। गेंदबाजी में अब परिवर्तन हुआ है। মুনিশকে নিয়ে আসা হচ্ছে বোলিং করার জন্য, আরও একজন ইয়ংস্টার ক্রিকেটার বেঙ্গল থেকে মুনিশ কুমার রয়। অনেক আশা তার উপরে ছিল, অনেক ভরসা ছিল, এবং ফার্স্ট বল 138.7 কিলোমিটার পার আওয়ার। সো ইয়ংস্টার এবং তার সাথে গতি রয়েছে। চলুন দেখা যাক এই গতিতে গ্রেফতার করতে পারেন কিনা অপোনেন্টের ব্যাটারদেরকে। बालाजी साहब, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, 43 पर खेल रहे बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे, अर्धशतक के लिए 7 रनों की जरूरत है। मनीष रॉय अपनी बोरिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। रिव्हर्सिप इंतजार किया, मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर वाट बघितली आणि वाट लावली। रिव्हर्सिपचा जबरदस्त फटका, फलंदाजाने केली जुगाड, धावसंख्येमध्ये होईल 4 धावांची वाढ। tenniscricket.in सुपर 4। অনেক আগেই সেট ব্যাটার প্রথমেশ দেখে নিয়েছিলেন, ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল সেটাও রক্ষিত রয়েছে, এবং মুনিশ এই ওভারে অফ স্টাম্পের বাইরে করার চেষ্টা করছে। সো রিভার্স একটা বেটার অপশন হতে পারে, এবং সেই বেটার অপশনকে দুর্দান্তভাবে কাজে লাগালেন সেট ব্যাটার প্রথমেশ। উইকেট পড়েছে লাস্ট ওভারে, দুটো উইকেট এসেছে, বাট প্রথমেশ এখনো গ্রাউন্ডে আছে। 16 বল থেকে 47 নট আউট, 293 এর স্ট্রাইক রেট, দ্যাট মিন্স 300-র কাছাকাছি স্ট্রাইক রেট। tenniscricket.in বাউন্ডারি এসেছে কত বলেই। দেখা যাক এবার বোলার কোন জায়গায় বল রাখবেন এবং কিভাবে আটকানোর চেষ্টা করবেন প্রথমেশ ঠাকরেকে। अभी तक 3 चौके और अच्छे सिक्सर इस प्रतियोगिता में, इस इनिंग में महाराष्ट्र टीम की तरफ से 71 फॉर 4। तुषार को अपने अर्धशतक जड़ते हुए देखा, गणेश के नाम पर 2 अर्धशतक, संजू कनौजिया बहुत ही शानदार प्रदर्शन, पहला अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी। स्कोर 71 फॉर 4। 47 पर प्रथमेश ठाकरे 16 गेंदों का सामना किया और अपने अर्धशतक के बहुत करीब है। इस वक्त रॉय साहब के लिए अग्नि परीक्षा यह होगी, सेट बल्लेबाज हैं और उनके खिलाफ आपको गेंदबाजी करनी है। यह बहुत बड़ा पल दोनों के लिए, एक तरफ रॉय, सामने बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे। फुल टॉस गेंद थी, इस बार ऑन साइड पर किया, कलाई का अच्छा इस्तेमाल, गेंद चली गई स्क्वायरली की तरफ। हेलीकॉप्टर बॉय और उनके सामने होंगे रॉय। कौन करे एंजॉय? এনজয় এই মুহূর্তে দর্শকেরা করছে। ম্যাচ যেভাবে বারবার পাশা পাল্টেছে, যেভাবে ম্যাচের মোমেন্টাম বারবার চেঞ্জ হয়েছে, ফার্স্ট 2 ওভার বেঙ্গলের জন্য, পরের 2 ওভার আবারও মহারাষ্ট্রের জন্য, তারপর আবারও উইকেটস আবারও বেঙ্গলের ফেভারে। দেখা যাক এখান থেকে আবারও রং বদলায় কিনা ম্যাচ। সো একটা ভালো ম্যাচ, আমরা যেটা বলেছিলাম যে ওয়েস্ট ভার্সেস বেস্টের রাইভেলারি দেখবো আমরা, মহারাষ্ট্র .net ভার্সেস বিশাল ব্রাদার্স ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো সেই কথাটা বোধহয় আই থিঙ্ক 100% এখনো পর্যন্ত সঠিক। इस बार रॉय है सामने और बल्लेबाजी कर रहे हेलीकॉप्टर बॉय, और इन्होंने किया एंजॉय, गेंद को किया पुल पावरफुल, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। एसएसडी কদম এক কদম এগিয়েই থাকেন, এবং স্ট্রাইকে আসার সাথে সাথে শ্রেয়স কদম যেভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে ড্রেসিং রুম থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে এই কাজটা করার জন্যে, এবং পাওয়ার প্লে যখন চলছে, ফিল্ড রেস্ট্রিকশন যখন রয়েছে, ওয়াই নট, কেন চান্সেস নেবেন না তিনি। আরও একবার, এবার অফ স্টাম্পের বাইরে লেন্থ এবং লাইন দুটোরই পরিবর্তন, ওখানে ফিল্ডার রয়েছেন পিকু পল, একটু আগেই পিকু পল এবং সরোজ প্রামাণিককে অন স্ক্রিন দেখানো হচ্ছিল। পিকু পল ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টে বেঙ্গলের জন্য, রান করার জন্য, বিশাল ব্রাদার্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট ম্যান, একই সাথে ক্যাপ্টেন সরোজ, তার উপরও মাথার উপরে প্রচুর প্রচুর চিন্তা রয়েছে। प्रथमेश ठाकरे या ठिकाणी मैदानावरती दमदार अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावरती 79 पर 4। वाईड यॉर्कर, अत्यंत सुरेख चेंडू मनीष रॉयचा, बॅट्समॅनला फारसा कळला नाहीये। डॉट बॉल, 6 षटकांचा खेळ, धावसंख्या धाबलकावरती आहे। महाराष्ट्र स्मार्ट नेट 19 ला 4, 79 for 4।
प्रसाद सर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसे कि इंटरनेशनल मैचेस में, चाहे वो 20 ओवर्स का मैच हो या फिर 50 ओवर्स का मैच या फिर टेस्ट मैचेस, जहां पे न किया जाता है, वैसे ही क्या प्रथमेश ठाकरे 48 पे है? कुछ ऐसा चलता है यहाँ पे इस फॉर्मेट में? जी आप बिल्कुल सही कहा, जैसे वो 40 के पार चले गए ना, थोड़ा सा धीमा हो गए। आपने सही पकड़ा है, और वो स्ट्राइक रोटेट करना चाह रहे, हेलीकॉप्टर बॉय को ज़्यादा मौका देना चाह रहे, अपना अर्धशतक पूरा करने की कोशिश कर रहे। लेकिन सामने से बंगाल के गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। 18 गेंदों में 48 नॉट आउट है, 286 का इसका स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 3 चौके इनके बल्ले से, तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं 286 का स्ट्राइक रेट, जब एक एंड पर विकेट बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और आपने जो कहा ना वो भी सही है, इस वक्त बल्लेबाज श्रेयस कदम के ऊपर भी निगाह रहेगी। শ্রেয়স কদম আগেই দেখে নিয়েছিলেন বোধহয় সোনু সিং অ্যাজ এ ইম্প্যাক্ট মাঠে এসেছেন এবং দেখে নিয়েছিলেন রিভার্সে যাবেন, যে কারণেই বোধহয় একটু শরীরের দিকে, একটু বডির দিকে বলকে দিয়েছিলেন। ফুল টস ছিল, সোজা ব্যাটে থাকলে বোধহয় পুল আসতো, মিড উইকেটের উপর দিয়ে বিগ হিট আসতে পারতো। 130 का स्पीड है, रफ्तार बहुत बढ़िया, 130 का रफ्तार की साथ गेंदबाजी करे इस वक्त सोनू सिंह। सोनू से अत्यंत महत्वाचा षटक है, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, इस बार बल्लेबाज आउट। सोनू का तीसरा विकेट, तीसरा शिखर, जेवीआर ब्रदर्स विकेट है। 48 रनों की प्रथमेश ठाकरे की पारी समाप्त। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। ওয়েল ডান। আর আরো একটা উইকেট, সোনু থার্ড উইকেট। ফার্স্ট ম্যাচ খেলছেন ইন্ডিয়া কাপ সিজন 4-এ, ফার্স্ট ম্যাচ এই টুর্নামেন্টে সিলেকশন হয়েছিল, এবং কেন সিলেক্ট করা হয়েছিল তাকে তার পারফরমেন্স দিয়ে বোধহয় আজকে মাঠের মধ্যে বিহারের ঊর্জা স্টেডিয়ামে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এবং প্রত্যেকটা উইকেট নেওয়ার পর উপরের দিকে তাকিয়ে বোধহয় এটাই বলতে চাইছেন, থ্যাংক ইউ গড ফর এভরিথিং। थैंक यू गॉड, थैंक यू tenniscricket.in, थैंक यू जेवीआर ब्रदर्स, जो आपने एक बहुत बड़ा मंच दिया है इंडिया कप। और किसी का टैलेंट छिप जाता है, किसी का छप जाता है। आज गेंदबाजी करने के लिए सिंह साहब आए ना, तो बिल्कुल आपका टैलेंट जो है ना छपने वाला। अमित नाइक आए हैं, ये भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, काबिलियत उनके पास। ऊर्जा का मैदान हर खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा दे रहा है। इस मुकाबले में प्रथमेश ठाकरे की बहुत महत्वपूर्ण पारी समाप्त हुई। शानदार बल्लेबाजी इनकी रही है। या महाराष्ट्र স্যার, বাংলা একটা কথা আছে, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। তো এখানেও সে কথাই বলবো। সেকেন্ড ইনিংসে কমেন্ট্রি বক্সে নতুন কমেন্টেটরসরা থাকবে, প্লেন কি হু উইল ফিনিশ বেটার। ये पहली पारी की बात कर रहा हूं मैं। पहली पारी में यहां से अच्छी तरह से वो कौन समाप्त करे, कौन अच्छा फिनिश करेगा। সেটার জন্য বোধহয় আরো একটু ওয়েট করতে হবে। অমিত নায়ক একটু আগেই বলছিলেন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করার ক্ষমতা থাকে, তবে এখানে স্ট্রাইক করতে পারতেন আরো একবার ফিল্টার। সোনু হতাশ লাগছে সোনু সিংকে। অ্যাজ এ ইম্প্যাক্ট আসার পর যদি 4টে উইকেট তার নামে থাকতে পারতো, এর থেকে বেটার পারফরমেন্স আর কি হতে পারতো। ওয়ান্স এগেন আরো একবার অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে খেলার চেষ্টা ছিল। ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার বেশ খানিকটা দৌড়ে এসেছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত হাতে রাখতে ব্যর্থ। प्रयत्न चांगला होता सीमा रेषेवरती झेल पकडण्याचा, परंतु त्यामध्ये फारसे यश मिळाले नाहीये। धाबलक धाबा 84 ला 5, अमित नाईक खेळतो 4 वरती, श्रेयस कदम 10 वरती। महत्वाची इनिंग, सोनू अप्रतिम कामगिरी, इम्पॅक्ट प्लेयर आहे, प्रभावी कामगिरी करत असताना त्याच्या 2 षटकात जर पृथक्करण बघितलं तर 3 गडी त्याने बाद केलेत, 9 धावा खर्च केल्यात, अतिशय तिखट मारा केलाय। संधीचं सोनं करत असताना सोनू सिंग, और इस सुनहरे अवसर का बहुत अच्छा फायदा उठाया सोनू सिंह ने। शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं। 7वां ओवर प्रगति पर है। ये 12वां मुकाबला आप देख रहे हैं इंडिया कप 2026 के चौथे संस्करण में। तीसरे दिन का खेल, ऊर्जा का खूबसूरत ग्राउंड। 5:17 का समय, स्कोर 84 for 5। सोनू सिंह गोलंदाजी मार्क वरती, अमित नाईक स्ट्राइक रेंजला। टप्पा थोडासा ऑफ टर्मच्या बाहेर होता, चेंडू खूप सुंदर पद्धतीने खेळला, लॉकअपमध्ये क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती एकच धाव मिळेल। श्रेयस कदमला आता जबाबदारी खांद्यावरती घ्यावी लागेल। बॅनर्जी साहब, श्रेयस कदम के ऊपर सबकी निगाह रहेगी। একদম ফিনিশিং এর জন্য অমিত নায়ক অবশ্যই একজন দুর্দান্ত ক্রিকেটার, তবে শ্রেয়স কদম তার সাথে সাথে যার হাতে ফিনিশিং করার যে ক্ষমতা সেটা রয়েছে। তবে ইমপ্রেসিভ তো সোনু এই মুহূর্তে, সে যেভাবে বল করে চলেছে বেঙ্গলের জন্য, বেঙ্গল বিশাল ব্রাদার্স। সোনুর হাত ধরে আরও একবার বোধহয় বুঝতে পারছিলেন উইকেট আসতে চলেছে, তবে সেখান থেকে দূরে থেকে যেতে হলো। শ্রেয়স কদম শুরুতে উইকেট দেখিয়েছিলেন, তবে সোনু তিনি বা কোথায় পিছনে থাকবেন। ক্যাচের জন্য ভরসা না, এবার সরাসরি উইকেটে। ইউ মিস, আই হিট, উইকেট উইকেট উইকেট, জেভিআর ব্রাদার্স উইকেট। দ্য
प्रवीण शिखंडे, आशिष मेहरोल नंतर तिसरा असा गोलंदाज आहे, त्याने 4 विकेट घेतल्यात. सोनू सिंग इस बार बहुत अच्छी गेंदबाजी. श्रेयस कदम बैक टू द पेबल इन 10 रन बनाए और क्लीन बॉल कर दिया था. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पहा काय घडलं होतं. फलंदाजाला पडली भूल, दांडी झाली गुल. सोनूची गोलंदाजी पॉवरफुल गोलंदाजी. 4 गडी बाद करण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे. डावी काठी काढले. वाह वाह वाह, काय कामगिरी केली. सोनूनं सांगितलं माझ्यावर भरोसा आहे काय. होय, अत्यंत जबरदस्त कामगिरी करत असताना या अतिशय महत्वाच्या भव्य दिव्य मंचावरती रॉयल एनफील्ड प्रेझेंट इंडिया कप 2026 चौथ्या पर्वामध्ये सोनूची कामगिरी बंगाल संघाकडनं अतिशय अप्रतिम. इम्पॅक्ट प्लेअरचा वापर मैदानावरती केला जाईल. इम्पॅक्ट गोलंदाजाने टाकला मैदानावरती. नवीन बॅटर दाखल झालेला है और बैनर्जी साहब तारीफ करने की सोनू के जिस तरह से आज उन्होंने गेंदबाजी की है. সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কথা বলছিলেন. আজ যদি মাঠের মধ্যে প্রথম ইনিংসে কেউ সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে থাকে তাহলে সেটা সোনু সিং. যখন যখন দরকার হয়েছে তখন এসেছেন এবং সিঙ্গেল উইকেট না, সিঙ্গেল উইকেটে মন ভরেনি, ডাবল উইকেট নিয়েছেন, ডাবল ইঞ্জিন চালিয়েছেন মাঠের মধ্যে. যখন বেঙ্গলের টিম সিলেকশন হয়েছিল অনেকেই একথা বলেছিলেন সোনু সিং বাইরের মাঠে গিয়ে বোলিং করার সে ক্ষমতা সোনু সিং এর হবে. বাট সোনু প্রুভ করেছে ইয়েস আমি করতে পারি সেটা. সাহিলকে এখানে সাবস্টিটিউট হিসেবে নিয়ে সাবস্টিটিউট করা হয়েছে. ইম্প্যাক্ট হিসেবে রজত মুন্ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে. অ্যান্ড ওয়াই রজত মুন্ডে? বিকজ সোনু সিং কিন্তু দুর্দান্ত বোলিং করছেন माठेर মধ্যে. और पंडित जी इस मुकाबले में रजत मुंडे के ऊपर बहुत चर्चा हो सकती है. सोनू सिंह शानदार गेंदबाजी कर रहे. टप्पा खाती थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद गैप में खेल दिया कवर की तरफ. अंदर जी बीच मैदान पर रजत मुंडे आए हैं. मैंने प्रोफेशनल बहुत सारे टूर्नामेंट देखे, 26-27 टूर्नामेंट ऑल इंडिया के. तो जब ये बल्लेबाजी करते हैं ना 1, 2, 3 में करते हैं. आज इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान के अंदर उतरे क्योंकि स्टेट लेवल के सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं. एक टीम में राज्य के सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं. तो नंबर थोड़ा लेट है, अलग किरदार इनको दिया गया है, लेकिन तकनीक बहुत अच्छी इनकी. অ্যাকচুয়ালি রজত মুন্ডেকে আমরা বেঙ্গলেও প্রচুর ম্যাচ খেলতে দেখেছি. রজত মুন্ডেকে যখন যখন ব্যাটিং করতে পাঠানো হয় রজত মুন্ডে পছন্দ করেন একটু উপরের দিকে খেলতে, একটু সময় চান এবং তারপরে ইনিংসকে বিল্ড আপ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান. অনেকটা রয়্যাল এনফিল্ডের মতন ইঞ্জিন গরম করার জন্য সময় নেন এবং তারপর টপ স্পিডে ছুটতে ভালোবাসেন. ক্লাসিক অ্যান্ড ক্লাসের পারফেক্ট কম্বিনেশন. সাউলি ক্রিয়েশন আওয়ার অফিসিয়াল কিট পার্টনার অফ 87 for 6, 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. प्रोजेक्ट स्कोर आपके बस स्क्रीन पर है. अनुमानित स्कोर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर. बैंगलोर के गेंदबाजों द्वारा 10x जो हमारे सारे पार्टनर हैं बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है. और सुधा थैंक यू के बिना ये टूर्नामेंट सफल नहीं हो सकता था. अच्छा स्ट्रोक खेल दिया. क्या गैप में गेंद चली गई सीधी कवर की तरफ, जो खिलाड़ी उनकी तरफ चली गई है. खेल को थोड़ा सा बेंगल ने धीमा किया. बहुत बढ़िया प्रदर्शन बीच मैदान पर रहा है गेंदबाजों का, खास करके सिंह. अब दिबाकर का ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है. आखिरी ओवर पहले ओवर में नपीतुली गेंदबाजी रही थी. स्कोर 87, 6 विकेट के नुकसान पर. 89 for 6 এবং তার সাথে সাথে দিবাকরের আলোচনা আমরা করব, কারণ দিবাকর প্রথম বোলার যিনি 3 রান দিয়েছিলেন. সেকেন্ড ওভারে বোলিং করতে এসেছিলেন, 3 রান দিয়েছিলেন এবং একটা উইকেট নিয়েছিলেন. প্রথম বল থেকে 2 রান এসেছে. পরের বল আরও একবার নিজের বেসিকের উপরে এখানে ভেতরের দিকে আসা বল ছিল. নিজের ফলো থ্রুতে এই ধরনের ক্যাচ ধরা ভীষণ কঠিন, কারণ যে রিপ্লে টাইম, যেটা অ্যাকশন রিপ্লে টাইম পাওয়া যায় সেটা অত্যন্ত কম. এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোথাও কি চোট পেলেন দিবাকর? আরও একবার দেখবো অ্যাকশন রিপ্লেতে. जी हाँ, तेज तरह शॉट कमाल का था. गेंद को रोकना चाहते थे और गलत साइड पर गेंद आई थी. थोड़ी परेशानी बीच मैदान पर. दिबाकर बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी. इससे पहले सिंह साहब ने 130 की रफ्तार से गेंदबाजी की थी. आपने देखा था विजय पायलट को 133 का स्पीड. करण अंबाला ने आज 133, 136, 137, 142. विवेक शेलार आईएसपीएल में वो भी रिकॉर्ड है. 143 तक चले गए हैं. तो फास्टेस्ट डिलीवर दिए आप द टूर्नामेंट की फास्टेस्ट गेंद की अगर बात करें तो वो करण अंबाला के नाम पर रहेगी इंडिया कप के लिए. और सर कैसे आप चेंजेस देख रहे हैं? देखिए कीट्स आवर ऑफिशियल किट पार्टनर, और यहाँ पे प्रथमेश की जो बैटिंग हम लोग देखे हैं वो एक बार फिर से एक बार रिप्ले में देखना चाहेंगे. चलिए. जी हाँ, प्रथमेश ने शानदार बल्लेबाजी किया अंडर प्रेशर. शफल हुक बहुत अच्छा करते हैं. शॉर्ट में गेंद मिलेगी तो पुल और हुक उनकी ताकत है. सुंदर तरीके से बल्लेबाजी रही है. और जब आइस पर बॉल आया तब जाकर टाइमिंग के ऊपर निर्भर है. कवर के ऊपर से अच्छा स्ट्रोक, रिवर्स स्वीप, अल्टी पल्टी भी खेल सकते हैं. रचनात्मक बल्लेबाजी कर सकते हैं. 48 रनों की शानदार पारी. फुल टॉस
बल्लेबाज बहुत शानदार बल्लेबाजी बिल्कुल इस वक्त रही है प्रथमेश की। जब फुल टॉस गेंद मिलेगी तो कहाँ छोड़ने वाले हैं, बॉस बनेंगे। और ये बॉस नहीं है, बिग बॉस है। मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी कर सकते हैं, उतनी काबिलियत उनके पास। गेंदबाजी में जो परिवर्तन हुआ है और अब जाकर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बीच मैदान पर तैयार हैं। शॉर्ट पिच गेंद देखो बाके खेल दिया, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, बल्ला घूमा, मैदान झूमा। रजत मुंडे का ये कमाल का एसएसडी बस सिक्सर। রজত মুন্ডে ইম্প্যাক্ট হিসেবে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং এই মুহূর্তে রজত মুন্ডে নিজের যে রোলটা পাঠানো হয়েছে তাকে সেটা দুর্দান্তভাবে করছেন। এই দিবাকর গায়েনি যখন দ্বিতীয় ওভারে বোলিং করতে এসেছিলেন 3 রানের ওভার ছিল, উইকেট ছিল, ব্যাটাররা রিড করতে পারছিলেন না এবং এই মুহূর্তে কিন্তু লাস্ট ওভারে এক্সপেন্সিভ করার জন্য ফার্স্ট বলে 2, সেকেন্ড বলে সিঙ্গেল, থার্ড বলে 6, এখনো পর্যন্ত 9 রান চলে এসেছে। ওয়ান্স अगेन আরো একবার সামনের বল, এক্ষেত্রেও কানেকশন বেটার এবং ওয়ান মোর টাইম ইনটু দ্য ফ্যান্স। এসএসডি সুপার 6, স্ট্রেংথ, স্পিড, ডিসিপ্লিন, ইচ এন্ড এভরিওয়ান সমস্ত কিছু দেখা গেছে এখানে গত শটে। क्षमता है रजत के पास, मैंने पहले ही बताया उनके पास तकनीक अच्छी है, वो तकलीफ दे सकते हैं। पहले पुल किया, उसके बाद में लॉफ्ट किया खूबसूरती के साथ, आगे गेंद है, कहां छोड़ने वाले हैं। बेहतरीन स्ट्रोक, पैरों पर गेंद थी, सवाल पूछा गया, बल्लेबाज आउट। गेंदबाज ने बदला लिया। रजत मुंडे बैक टू द पेविलियन, बहुत बड़ी सफलता मिली है। जेवी ब्रदर्स विकेट की तलाश में थे बंगाल के खिलाड़ी। रफ्तार बहुत तेज बन गई थी, उसको रोकना बहुत जरूरी। 102 रन 7 विकेट के नुकसान पर रजत मुंडे ने बनाए 14 रन, 4 गेंदों का सामना किया। दिवाकर को यह दूसरी सफलता मिली है। দিবাকরের এই ওভার থেকে আবারও উইকেট এসেছে, তবে তার মাঝে কিন্তু 15 দিয়ে গেছে এবং সরাসরি পায়ে গিয়ে আঘাত করেছিল এবং সাথে সাথেই আপিল এবং আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিচ্ছে ফিরতে হবে। উইকেট এসেছে, তবে উইকেট আসার ফাঁকেই কিন্তু মহারাষ্ট্র তারা কিন্তু 102 রান অলরেডি স্কোরবোর্ডে অ্যাড করে নিয়েছে। ভূষণ গোলে আসছেন নতুন ব্যাটার। बहुत अच्छी गेंद थी दिवाकर द्वारा स्टंप के अंदर और विकेट के सामने पाए गए प्लम्ब। बहुत अच्छी अंपायरिंग बीच मैदान पर विश्वनाथ द्वारा। मुशन गोले गेंदबाजी कर रहे हैं, विशन गोले गेंदबाजी करते हैं, मुशन गोले बल्लेबाजी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के सातारा से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी बीच मैदान पर हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी जिनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला। निर्णायक ओवर का खेल बीच मैदान पर जारी है। इंडिया कप 2026 आप देख रहे स्कोर 102 रन 7 विकेट के नुकसान पर। हवा में खेला, अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेला गया। अंत भला तो सब कुछ भला। भूषण का बल्ला, माशाल्लाह क्या जबरदस्त स्ट्रोक है। एसएसडी सिक्सर, এসএসডি সুপার 6 এবং একটু আগেই যে ভালো যার সব ভালো তার। এই মুহূর্তে শেষটা কিন্তু বেটার করেছে মহারাষ্ট্র এবং 6 দিয়ে শেষ হয়েছে। ভূষণ গোলে যেভাবে কানেকশন করলেন, ভূষণ গোলে যেভাবে শট খেললেন, আই থিঙ্ক এই 6টা রান কোথাও গিয়ে লাস্টে না দুই দলের মধ্যে ডিফারেন্স গড়ে দেয়। 108 এমন একটা রানে দাঁড়িয়েছে যখন দুটো সেম ওয়েটের দল মাঠের মধ্যে ক্রিকেট খেলছে, তখন এমন একটা রান মাঠের মধ্যে এসেছে 108, আই থিঙ্ক যেটা ফাইটেবল এবং ফাইট হবে সেকেন্ড ইনিংসে। योगेश विनकर 6 रन 4 गेंदों का सामना किया। सुमित डिक्ले ने 1 रन बनाया। आज अच्छी पारी नहीं, शानदार बल्लेबाजी। नंबर 3 पर 19 गेंदों में 48 रन। सोनू सिंह का बहुत महत्वपूर्ण विकेट, एजाज कुरिश का विकेट सोनू सिंह को मिला था। कृष्णा पवार अपना खाता नहीं खोल पाए। सोनू सिंह का और एक विकेट, शेष कदम सोनू सिंह का एक बार बहुत बड़ा शिकार बन गए थे। 6 गेंदों में 10 रन, तो 8 रन 4 गेंदों में। रजत मुंडे 14 रन 4 गेंदों में। बहुत अच्छी पारी, छोटी पारी लेकिन बहुत अच्छी पारी रही है। भूषण गोरे ने जो छक्का जड़ा ना, मेरे हिसाब से मोमेंटम महाराष्ट्र के पास जाएगा। जब वो तब मोमेंटम उस टीम के साथ चला गया। गेंदबाजी की हम चर्चा करेंगे। বেঙ্গল বিশাল ব্রাদার্স সরোজ প্রামাণিক 2 ওভার থেকে 30 রান, ইকোনমি 15 এর একটা উইকেট রয়েছে। দিবাকর গায়েন ফার্স্ট রো, পরবর্তী ওভারে লাস্ট ওভার বল করতে এসে 21 রানের ওভার, দুটো উইকেট রয়েছে, তবে 21টা রান কোথাও খরচ করে চলে গেলেন জগৎ সরকার। আইএসপিএল বল ওভার থেকে 10 রানের ওভার। দীপাঞ্জন দাস সাবস্টিটিউট হয়েছিলেন, তিনি দুটো বল করেছিলেন এবং 18 রান খরচ হয়েছিল। সোনু সিং অ্যাজ এ ইম্প্যাক্ট 1.4 ওভার 12 রান দিয়ে তুর্কি ক্রিকেটার, যিনি বল হাতে আজকে ঊর্জা স্টেডিয়ামের মাঠ মাতালেন। মুনিশ একটাই ওভার বল করার সুযোগ পেয়েছিলেন, 13 রান দিয়েছেন, কোনো সফলতা আসেনি এবং এক্সট্রাজের খাতাটা দেখতে হবে, 12 রান এক্সট্রা এসেছে। এটা কিন্তু আরও বেশি করে বেঙ্গলকে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে ভাবতে হবে, যদিও ম্যাচ এখনো শেষ হয়নি কারণ বেঙ্গলের ব্যাটিং এখনো বাকি আছে। 109 रनों का टारगेट होगा और जिस तरह से आपने कहा कि वो मिस्टर रेस्ट्रा बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे महाराष्ट्र टीम के लिए। टारगेट 48 गेंदों में 109 रनों की जरूरत है।
109 प्राप्त है, लेकिन क्या हमें बताएगा क्या इस वक्त बल्लेबाज ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं? क्या गेंदबाज करेंगे इस मुकाबले में शिकार? ये अद्भुत कहानी आपकी स्क्रीन पर आएगी। देखिए किस तरह से खेल हुआ है। योगेश पिंकर ने स्टार्ट अच्छा किया था, कवर के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक, बड़ी स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन फुटवर्क नहीं था इस मुकाबले में। हाईलाइट है ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बाहुबली आज ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए। उसके बाद में पैरों पर गेंद, ठाकरे साहब ने अपना दमखम दिखाया, स्क्वायर लेग बाउंड्री रन के बाहर भेज दिया था। शानदार बल्लेबाजी रही है प्रथमेश ठाकरे की। প্রথমেশ ঠাকরে এই সময়টাতে ডমিনেন্ট করছিলেন, পুরোপুরি ডমিনেশন দেখিয়েছিলেন মাঠের মধ্যে, এবং সরোজ এই ওভারে বেশ কিছু এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টা করেছিল, যে কারণে বেশ খানিকটা রানও কিন্তু খরচ করে ফেলেছিল। পরবর্তী সময়ে জগৎ সরকার আইএসপিএল ওভার অফ স্টাম্পের বাইরে এই বাউন্ডারিটা নিয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে আবারও দীপাঞ্জন দাস, তপুকে নিয়ে আসা হয়েছিল বোলিং করার জন্য, এবং কিছুক্ষণ পরই তপুকে উঠে যেতে হয়, তাকে সাবস্টিটিউট করা হয়। 4-6 হজম করার পর মাঠের বাইরে যাওয়া, এবং তারপর অ্যাজ এ ইম্প্যাক্ট সোনুকে নিয়ে আসা হয়, এবং সোনুর পারফরমেন্স এক্সেলেন্ট, দুর্দান্ত। বেঙ্গলের বোলিং ডিপার্টমেন্টে ইমপ্রেসিভ বোলিং सोनूर। एजाज कुरैशी आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, बहुत संघर्ष था, 7 गेंदों में मात्र 3 रन। सोनू ने वो 4 विकेट लिए थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, और कृष्णा पवार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, और एक विकेट मिला सोनू को। रॉय आए गेंदबाजी करने के लिए, तब जाकर हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश सुरेश कदम द्वारा, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बीच मैदान पर आज प्रथमेश ठाकरे ने उम्दा बल्लेबाजी की है, रिवर्स स्वीप, क्या बल्लेबाजी, क्या गजब का प्रदर्शन बीच मैदान पर प्रथमेश ठाकरे का रहा है। शानदार बल्लेबाजी, टप्पा खाती गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही थी, डीप इन द क्रीज जाके ऑन साइड पर गेंद को पुल किया सुरेश कदम का दमदार स्ट्रोक। ये यह कैच, बहुत महत्वपूर्ण कैच। 48 रनों की पारी बस समाप्त हुई इस मुकाबले में प्रथमेश ठाकरे की। यह हाईलाइट आप देख रहे हैं, 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद में अमित नाइक मैदान के अंदर आए थे, वो कैच छूटा, एफर्ट बहुत अच्छा था, कमिटमेंट में कोई कमी नहीं थी। देखिए रिएक्शन सोनू की, सोनू हर एक विकेट लेना चाह रहे थे, और वो चारों खाने चित, बहुत बढ़िया गेम, जबरदस्त गेंद थी। बल्लेबाज सफल हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, तब जाकर स्टंप के अंदर गेंद थी। रजत मुंडे का पुल शॉट, उसके बाद में ये फ्रंट फुट पर अच्छा स्ट्रोक था, बैक फुट पर, फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी वो कर सकते, वो दिखाया है। पहले पारी के हाईलाइट है आपके स्क्रीन पर, पैरों पर गेंद प्लम्ब विकेट के सामने पाए गए, सुंदर गेंदबाजी। और भूषण गोले एफर्टलेस, वैसे वो आग के कोने बरसाते, लेकिन आखिरी गेंद पर टाइमिंग के ऊपर निर्भर है। लेदर बॉल का अनुभव उसके बाद काम आ गया, और गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन के बाहर। यह भूषण गोले का स्ट्रोक देखिए, बेहतरीन टाइमिंग के साथ, शानदार स्ट्रोक। और कहते हैं ना कि अंत भला तो सब कुछ भला, बढ़िया प्रदर्शन। और इस मुकाबले में खास करके तारीफ करूंगा मैं प्रथमेश ठाकरे की, बढ़िया प्रदर्शन करा हुआ है। তো চলুন, 48 বল থেকে প্রয়োজন 109 রান, এবং আমরা ফিরবো যেখানে জগৎ, সরোজ, পিকু, রাজ তারা আসবেন ব্যাটিং করতে। তবে মহারাষ্ট্রের বোলার্সরাও কিন্তু তৈরি রয়েছে, তো ইন্টারেস্টিং হবে সেকেন্ড ইনিংস। मजा तो आएगा, क्योंकि एक तरफ बैलेंस है, लेकिन बंगाल के पास तगड़ी बैटिंग लाने पर तो मजा आएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए दोनों तरफ से खिलाड़ी तैयार है, तो बने रहे हमारे साथ tenniscricket.in पर। 26 संस्करण, शाम का सत्र, और 2 बड़े टीमों के बीच बहुत बड़ा बैटल। ये अद्भुत कहानी एक छोटे से ब्रेक के साथ आप जरूर देखेंगे tenniscricket.in पर। नमस्ते सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। रॉयल इनफील्ड प्रेजेंट इंडिया कप 4.0 ऑर्गेनाइज्ड बाय जेवीए ब्रदर्स, विजय अग्रवाल सर एंड tenniscricket.in संतोष जी नानेकर। और इस प्रतियोगिता की चर्चा पूरे भारतवर्ष में, भारत के बाहर, आज इस बड़े मंच पर महाराष्ट्र के योद्धे भिड़ेंगे टीम वेस्ट बंगाल के साथ। पहले सत्र की बात किया जाए तो बल्लेबाजी में प्रथमेश ठाकरे का बल्लेबाजी का जोहर
और गेंदबाजी में सोनू सिंह बेहतरीन गेंदबाजी इनके द्वारा, लेकिन बल्लेबाजी में प्रथमेश ठाकरे, रजत मुंडे और आखिरी गेंद पर भूषण गोले का वो शानदार शॉट। और इसी के साथ एक बड़े लक्ष्य का पीछा करेगी इस मुकाबले में टीम वेस्ट बंगाल। मेरे साथ इस इनिंग को खास बनाने के लिए जुड़े हैं चंदूजी सेठे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्वागत आहे सर्व क्रिकेट रसिकांचं इंडिया कपच्या या चौथ्या सीझनच्या तिसऱ्या दिवशी। मॅच दोन बलाढ्य राज्यांमधील आहे, ज्याला दोन्ही राज्यांना टेनिस क्रिकेटच्या पॉवर हाऊस म्हटलं जातं। एका बाजूला आहे महाराष्ट्र, एका बाजूला आहे पश्चिम बंगाल। बॅटिंगसाठी सलामीला आलेत पिकू पॉल, ज्याला देखील एक जबरदस्त आणि धडाकेबाज बॅटर म्हटलं जातं आणि जोडीला नुकतंच ज्यांनी मोठी स्पर्धा गाजवली ISPL कार जिंकली पोर्श, तेच मात्र दाखल झाले जगत। पहिला बॉल ऑन साइडला खेळलाय खरा, परंतु पहिल्या बॉलवर एक रन कंप्लीट। एक रन के साथ शुरुआत की है। 109 रनों का विशाल लक्ष्य इस मुकाबले में रखा गया है और उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है ओपनिंग जोड़ी जगत सरकार। हाल ही में एक ISPL प्रतियोगिता के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने हैं जगत सरकार। तारकेश्वर का एक खिलाड़ी आज वेस्ट बंगाल की निगाह है इनके ऊपर होगी। पिकू पॉल पहली गेंद पर सिंगल लेकर खाता खोला है, टीम का भी और वैयक्तिक भी खाता खोल के इस इनिंग की शुरुआत होती हुई। विकी भोईर की ये गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई। विकेट कीपर योगेश पेनकर अक्सर इनके दस्ताने महफूज माने जाते हैं। दूसरी गेंद डॉट। खूप चांगली सुरुवात केली आहे। विकी त्यासाठी ओळखले जातात। नवी मुंबई धारावी एक्सप्रेस एका बाजूला पाहायला मिळतात आपल्याला आणि दुसऱ्या बाजूला प्रिन्स ऑफ तारकेश्वर। जगत सरकार काय करू शकतात अख्ख्या जगाने पाहिलंय, परंतु विकीचा वेग हा सुद्धा काही कमी नाहीये, ते देखील काही करू शकतात। बेस्ट वर्सेस बेस्टची लढाई आहे या मॅच मध्ये। यावेळेला जबरदस्त फटका पुल केलाय आणि बॉलला सीमारेषेच्या बाहेर गुल सुद्धा केलाय। सिक्सर आलाय, जबरदस्त स्ट्रोक, SSD सिक्सर। क्या शॉट लगाया था, पिकअप शॉट। बिल्कुल ये लेंथ बॉल थी, विकी भोयर के पास स्पेस है, पड़ने के बाद बाहर जा रही थी, पिक किया और मैदान के बाहर टिक किया। 6 रनों के लिए गेंद दर्शक दीर्घा में। देखिए निगाह, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जगत सरकार इस गेंद पर बने सरकार। शानदार शॉट था ये, SSD सिक्सर। काफी दूर मारा इस गेंद को। तीसरी गेंद पर यह चक्का लगता हुआ। कुल मिलाकर ये 12वां मैच है और इस प्रतियोगिता की 2 बड़ी टीमें महाराष्ट्र स्मार्टनेट बनाम वेस्ट बंगाल विशार ब्रदर्स। सर ये मुकाबला शायद आखिरी ओवर तक भी जा सकता है। खूप जबरदस्त सामना पाहायला मिळणार आहे, कारण महाराष्ट्राकडे बॉलिंग चांगली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पश्चिम बंगालचे बॅटर हे नेहमीच चर्चेत राहिलेले आहेत। हाँ बिल्कुल, बल्लेबाजी में गहराई है। गेंदबाजी जहां तक विक्की भोयर का साथ दूसरे छोर से कौन से गेंदबाज देंगे ये देखने वाली बात रहेगी। एक और बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर दाई ओर, गेंद चली जाएंगी लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर। टेनिस क्रिकेट .in 4। नशिबाची साथ देखील इकडे लाभताना पाहायला मिळाली आहे। स्टंपच्याही थोडासा बाजूने गेला आणि योगेश पेनकर यांनी प्रयत्न केले जरूर, परंतु बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे जाताना पाहायला मिळालाय। ओहो हो, काही सेंटीमीटर किंवा इंच हा फक्त बचावला गेला असेल। चौकार आलाय। बिल्कुल किस्मत का साथ जिसका आपने जिक्र किया। विकी यावेळेला आणखीन एक चांगला फटका होता खरा, तेवढे चांगले एफर्ट्स दाखवले तिकडे एजाज कुरेशी यांनी। सर्कल भेदण्याचा प्रयत्न होता, परंतु या बॉलचा स्पीड पहा ना, 143.9। हो क्या बात है, मतलब इस प्रतियोगिता की सबसे तेज गेंद आ चुकी है। हो, या स्पर्धेतील करण अंबाला पेक्षा देखील जास्त वेगामध्ये बॉल आता टाकलाय आणि तो सुद्धा नवी मुंबईच्या या धारावी गावच्या खेळाडूने टाकलाय। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छोड़ती हुई बल्लेबाज को व्हाइट बॉल का इशारा। काफी दूर थी ये गेंद और देखिए लगभग 143 की औसत से गेंदबाजी हो रही है। मतलब पिछली गेंद पर भी 143 किलोमीटर प्रति घंटा। महाराष्ट्र आणि भारतातील वेगवान गोलंदाजांच्या यादीमध्ये विकीचं नाव का समाविष्ट केलं जातं त्याचं उत्तर या ठिकाणी त्यांनी दिलंय। ओहो हो, या वेळेला वेगात बॉल टाकलाय। याही वेळेला वेग प्रचंड होता, परंतु आता माघारी परतावं लागतंय पिकू यांना। चांगली बॉलिंग आणि यश सुद्धा मिळतंय। मोठी विकेट, मोठा धक्का। JVA ब्रदर्स इस मुकाबले में पिकू पॉल चले जाएंगे मैदान के बाहर। JVA ब्रदर्स विकेट एक्शन रिप्ले इस गेंद का। धारावी एक्सप्रेस यू ब्यूटी
बल्ले का बाहरी की पेनकर का सहारा और पहला झटका, अंपायर का इशारा, मैदान के बाहर जाएंगे पीकू फॉल, क्योंकि अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास था, गेंद की लाइन में ठीक तरह से नहीं आ पाए और चले गए अब बाउंड्री लाइन के बाहर बल्लेबाज। पहिली ओव्हर दोन्ही टीमच्या बाजूने गेलेली आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये 13 रन आल्यात, ही जमेची बाब पाहायला मिळते पश्चिम बंगालची, आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये विकेट आल्यात, ही महाराष्ट्राची जमेची बाब आहे. आणि मैदानाच्या आतमध्ये भारतीय टेनिस क्रिकेटमधील टॉप ऑलराउंडर प्रिंस ऑफ दुर्गापुर सरोज प्रामाणिक मैदानात दाखल झालेत. दुर्गापुर के खिलाड़ी वेस्ट बंगाल टीम के कप्तान भी है और साथ ही साथ आज कप्तानी पारी खेलने की जरूरत। पीकू पॉल के रूप में 13 रनों के निजी स्कोर पर यह पहला झटका। सरोज प्रामाणिक बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर, एक तरफ जगत सरकार 4 गेंदों में 11 रन, एक छक्का एक चौका ऑलरेडी उनके बल्ले से आ चुका है और इस खिलाड़ी के पास एक्सपीरियंस है और हाल ही का फॉर्म दर देखा जाए तो काफी बेहतरीन रहा है जगत सरकार इनका। खूप महत्त्वपूर्ण असेल त्यांची भूमिका, परंतु बॉलरची भूमिका देखील तेवढीच महत्त्वाची असेल आणि त्यासाठी साहिल लोंगले यांना आमंत्रित केलं. युवा टॅलेंटेड बॉलर आहेत, उमरोली गावचे, कर्जत तालुक्यातील आणि रायगड जिल्ह्यातील महाराष्ट्राचे. काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं साहिल लोंगले। पिछला ओवर देखा जाए तो 140 के ऊपर का रहा था विकी भोईरिन का और ऑप्टिक के बाहर जो ललचाई रही थी उनकी गेंद पड़ने के बाद जो आखिरी गेंद बाहर निकली उसके ऊपर सफलता मिली। अब स्ट्राइक पर होंगे इस नए ओवर की शुरुआत साहिल लोंगले, एक युवा तेज गेंदबाज, महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट जगत के 42 गेंदे 96 रन बनाने हैं। खब्बू बल्लेबाज स्ट्राइक पर जगत सरकार। टेनिस क्रिकेट.in जेवीए ब्रदर्स का ये बेहतरीन आयोजन, इंडिया कप सीजन 4। रिवर्स का प्रयास और ऊर्जा स्टेडियम के इस मैदान पर आग लगाने वाला टेनिस क्रिकेट.in 4। चौकार आलाय. रिवर्सचा प्रयत्न यशस्वी झाला. बॉलचा टप्पा नाही पडू दिला, त्याला सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवण्यात यशस्वी राहिले आणि फिल्डर्सला हलूही दिलेलं नाहीये. बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे गेलाय. चांगल्या पद्धतीने मात्र या ठिकाणी या ओव्हरची सुरुवात केली आहे जगत सरकार. धावांची सरकार बनवायची सुरुवात केली आहे त्यांनी, परंतु या युवा टॅलेंट, युवा गोलंदाजाला आपली छाप सोडावी लागेल. बॉलिंगच्या यावेळेला स्ट्रोक खेळलाय, पुढे केला होता आणि त्याला पाठवला सीमा रेषा पार. SSD षटकार. क्या बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी और सामने वाले फ्लॉट में भेज दी है। जगत सरकार नाम है और इस तरह से बल्लेबाजी करना इनका काम है। बिल्कुल इस तरह से गेंदबाजी जगत जब सामने हो और फॉर्म में हो नहीं कर सकते आप, ना कीजिए, फायदे वाली बात होगी आपके टीम के लिए। पिछली गेंद पर 6 रन, संख्या 23 रनों पर अब फॉर्म में लग रहे हैं। पहली 2 गेंदों पर 10 रन और प्रेशर होगा अब साहिल लोंगले के ऊपर। महाराष्ट्र स्मार्ट नेट क्या यहां से कमबैक करेगी? एक और सामने की गेंद, उड़ी उड़ी ये गेंद और दर्शक दीर्घा में जाकर जुड़ी ये गेंद। SSD सिक्सर। 109चं लक्ष आहे जरूर, परंतु अशा प्रकारची बॅटिंग झाली तर पश्चिम बंगाल या मॅच मध्ये अगदी लवकर येईल, ते तिकडे पाहायला मिळतंय. त्यामुळे विकेटसाठी देखील जावं लागेल. माझ्या बरोबरने व्हॉइस ऑफ विदर्भ ओम सोनूने जुडले गेलेले आहेत आणि त्यांचा आवाज आपण ऐकतोय. इकडे जगत सरकार सुसाट सुटलेत. शुक्रिया सर, क्योंकि आपको देखकर कमेंट्री की शुरुआत की थी। आप जैसे सीनियर्स के साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करना और इंडिया कप के 4थे सीजन में शेयर करना, मैं संतोष जी नानेकर, विजय जी अग्रवाल और टेनिस क्रिकेट.in की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह से फील आ रहा है मानो कि हम कोई इंटरनेशनल मुकाबला कर रहे हैं। इस तरह से कमेंट्री बॉक्स, अरेंजमेंट्स, माइक्रो प्लानिंग की जब जब बात आएगी टेनिस क्रिकेट.in का नाम टॉप पर आएगा। 4 आला, 6 त्यानंतर 6 साहिल. हो, इकडे फटका फसलाय, बॉल हवेत आहे. साहिल लोंगले, काही स्ट्रोक आले खरे, परंतु जगत सरकार यांना आउट केलंय. मोठी विकेट आलेली आहे. जेव्हीए ब्रदर्स विकेट आली आणि जगत सरकार असं वाटलं होतं खूप सुसाटल्या, परंतु या युवा टॅलेंटने, कर्जत उमरोलीच्या साहिलने जगतला आउट केलंय. ये बड़ी विकेट है, बड़ी मछली नहीं मगरमच्छ फंसा लिया है जाल में। जगत सरकार 8वीं गेंद पर 27 रनों पर जाएंगे मैदान के बाहर और अपने आप से बिल्कुल मायूस नजर आ रहे हैं। लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे क्रॉस खेलना चाहते थे। एक्शन रिप्ले में देखिए, क्रॉस बल्ला घुमाता, बल्ले का फेस काफी जल्दी बंद किया, काफी ऊपर गई ये गेंद और नीचे आई
तो खिलाड़ी के हाथों में दम तोड़ती हुई नजर आई। वहां पर अमित नाइक थे गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं अमित नाइक द्वारा, और जगत सरकार की बेशकीमती विकेट। देखिए जैसे ही बल्ला बैट पर लगा था पता चल गया था जगन्नाथ सरकार को कि अपना काम तमाम है। अक्सर कहा जाता है कदम छोटे रखो लेकिन इरादे बड़े रखो। खूप चांगली कामगिरी इकडे होताना पाहायला मिळाली आणि कमबॅक केलंय। पॉवर प्ले मध्ये बरंच काही घडलंय, 2 विकेटही आल्यात आणि 29 रन सुद्धा झालेले आहेत। खूप चांगली मजा येते, विविध राज्याचे खेळाडू ज्यावेळेला इकडे येत आहेत आपल्या राज्याला रिप्रेझेंट करतात। बॅटिंगसाठी सकलेन अख्तर आलेत, याही बॅटरच्या बॅटिंगची चर्चा होते। जबरदस्त बॅटर आहेत, वेगवेगळे स्ट्रोक त्यांच्याकडे आहेत। पाहूया आज कशा प्रकारची कामगिरी करतील। परंतु साहिल लोंगलेचा पलटवार, जिस तरह से गेंदबाजी की है साहिल लोंगले, इन्होंने पहली 3 गेंदों पर 16 रन, उसके बाद यह कमबैक है। एक और सामने की गेंद सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा अंदरूनी किनारा लगा, स्क्वायर लेग पर कृष्णा पवार थे, कोई रन नहीं मिलेगा। पिछली गेंद काफी स्लो थी, इस गेंद पर 113 किलोमीटर प्रति रफ्तार की घंटे की रफ्तार से यह गेंद डॉट गेंद आती हुई आखिरी गेंद होगी इस ओव्हर की। गती परिवर्तन केलं होतं तिकडे। पश्चिम बंगाल एका बाजूला आहे आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर महाराष्ट्र स्मार्टनेट यांना आपण पाहतोय पहिल्याच मॅच मध्ये या दोन्ही टीम इन ऍक्शन आहेत। फुल टॉस केला होता, त्याला मात्र गॅप मध्येच मिड ऑफच्या मधून खेळला, सीमारेषेच्या पलीकडे। टेनिस क्रिकेट डॉट इन, चौकार, चुकीला माफी। क्योंकि ये टेनिस क्रिकेट है, यहां पर गलतियां करना मना है। माना कि अंधेरा घना है लेकिन लड़ना और दिया जलाना कहाँ मना है। फुल टॉस ये गेंद थी, सामने की ओर खेला, मिड ऑन दायरे के अंदर, उसका फायदा बल्लेबाज को होता हुआ। सकलेन अख्तर चौके के साथ खाता खोलेंगे। 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात रन संख्या 33, लॉस ऑफ 2 विकेट। टीम वेस्ट बंगाल विशाल ब्रदर्स। एसएसटी बैट स्ट्रेंथ है इस बैट में, गेंद से इसी तो इंडिया कप सीजन 4 हो रहा है। जिस तरह से एसएसडी का नया आविष्कार टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा लाया गया है, इस सीजन में टेनिस क्षेत्र में एक और नया एडवांटेज बैट और बॉल। ये देखिए हाइलाइट्स अब तक, पहली गेंद जो बड़ा शॉट लगाया था जगत सरकार में, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि फॉर्म में है ये खिलाड़ी। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, किस्मत ने बहादुर का साथ दिया। फुल ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा बल्ले का, कोई गलती नहीं। इसके बाद ये स्वीप। हो, यानंतर पुढे केलेले बॉल होते ना, त्याला मात्र सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलं साहिल यांना। पुन्हा एकदा तेच पाहायला मिळालं होतं। जगत सरकार लांब स्ट्रोक खेळले आणि त्यानंतर ओव्हर सुरुवात होते। तिसऱ्या ओव्हरकडे आपण आलो आहे, जिकडे विकी यांना पाहतोय बॉलिंगसाठी, आणि सुरुवात त्यांची डॉट बॉलने झाली आहे सकलेन अख्तर। आणि 147 रेकॉर्ड या स्पर्धेतील, 147च्या स्पीडने 147.1 आतापर्यंतचा सर्वात वेगवान बॉल टाकलाय नवीन मुंबईच्या पठ्ठ्याने, दारावे गावच्या या स्पीड गनने। क्या गेंद थी है, ऑन साइड के क्षेत्र में गति पर वार करने की कोशिश, भूषण गोले डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और सरोज प्रामाणिक कप्तान की बड़ी विकेट, गोल्डन डक के शिकार बनेंगे जेवीए ब्रदर्स। विकेट आती हुई, हाही बॉल प्रचंड वेगात टाकला होता। भूषण गोळे पकडतायत कॅच, मोठा स्ट्रोक खेळायला गेले विकीच्या विरुद्ध आणि कॅप्टन पकडले गेले। सरोज माघारी परतताना पाहायला मिळतात। 33 वर तिसरी विकेट आली आहे। धावसंख्या ही चिंतेची बाब ओमजी नसू शकते, परंतु विकेट ही असू शकते। वेस्ट बेंगॉलचे बॅटर चांगले आहेत, परंतु काही विकेट आल्यात आता। बिल्कुल थोड़ा सा संकट के बादल मंडराते हुए ऑन साइड में खेलना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। अगर ये गेंद ठीक तरह से टाइम नहीं करोगे आप तो आपका टाइम खराब आने वाला है। देखिए ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से लगी नहीं, और स्क्वायर लेग में इसी शॉट के लिए खिलाड़ी रखा था। उसके बाद दारावा एक्सप्रेस, विक्की भोईर का सेलिब्रेशन बता रहा है कितनी इंपॉर्टेंट विकेट थी ये। खूप महत्वाची विकेट होती। राज पासवान आलेले आहेत, आणखीन एक पश्चिम बंगाल राज्यातील जबरदस्त बॅटर, ज्यांची बॅटिंगची स्टाईल थोडीशी वेगळी आहे। स्टान्स घेताना थोडंसं खाली झुकून मात्र तो स्टान्स घेतात आणि खेळण्याची एक वेगळी शैली आहे। परंतु आता पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी करतील। बॅटिंगसाठी पाहायला मिळतात पॉवर हिटर म्हणून देखील ओळखले जातात वेस्ट बेंगॉल राज्यातील 33 वर 3 विकी भोईर।
काही वेळेला वेगवान चेंडू पाहायला मिळतोय. अगदी 143 147 या स्पीडमध्ये सातत्याने बॉलिंग करतायत. या दरम्यानच्या स्पीडमध्ये 143 इनका एवरेज स्पीड लग रहा है. जिस तरह से अब तक 143 की रफ्तार से काफी गेंदें की है, लेकिन वो गेंद 147 किलोमीटर प्रति घंटा जो इस प्रतियोगिता की सबसे अपर कट करना चाहते थे. छोड़ती हुई गेंद बल्लेबाज को. एक और डॉट बॉल. इस बार 141 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से यह गेंद थी. माझ्या मते टेनिस क्रिकेटमधील आतापर्यंतची नोंदवली गेलेली सगळ्यात वेगवान चेंडू सुद्धा असू शकतो नोंदवला गेलेला, कारण 147 आहे ते. 33 धावा धावफलकावर आहेत. विकी भोईर अप्रतिम बॉलिंग करतायत. उत्तर बॅटरला द्यायचं आता वेस्ट बेंगॉलच्या. हो 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 पुन्हा एकदा काय वेगात बॉल 40.9 वर आले. वेग 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 आणि प्रचंड वेग. वाऱ्याशी वार्तालाप करतायत विकी भोईरचे बॉल. बिल्कुल 144 थी. 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा धारावी एक्सप्रेस आई है और ऊर्जा स्टेडियम पटना के मैदान पर छाई है. बेहतरीन गेंदबाजी. सामने की गेंद हवा में शॉट और इस गेंद पर यह सिंगल आएगा और इस ओवर का यह पहला रन है चंदू सर. जिस तरह से ये आखिरी गेंद थोड़ी सी स्लो थी एवरेज स्पीड से देखा जाए तो, क्योंकि अब तक 143 की स्पीड से गेंदें आ रही थी. आखिरी गेंद पर सिंगल. 2 ओवर 14 रन 2 विकेट. धारावी एक्सप्रेस महाराष्ट्र के ये गेंदबाज आए और इस मैदान में अपनी रफ्तार की जादू दिखाई सभी दर्शकों को. चांगली कामगिरी केली त्यांनी. 2 विकेट घेतले आणि फक्त 14 रन दिलेले आहेत. 3 ओव्हर नंतर 34 झालेले आहेत. रॉयल एनफील्ड प्रस्तुत असणारी क्रीडा स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. रॉयल एनफील्ड त्याचबरोबरने सावली क्रिएशन या स्पर्धेसाठीचे टी शर्ट डिझाईन केले दरवर्षीप्रमाणे. याही वर्षी अतिशय चांगले दर्जेदार SSDचा बॉल, स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन हे सगळं काही पाहायला मिळत आहे. तर ISPL ॲफिलिएटेड असणारी स्पर्धाही पाहायला मिळते आणि वेळ झाली आहे ISPL बॉल ओव्हरची. बॉल ओव्हर यानी कि स्विंग बॉल ओव्हर. स्विंग होती है ये गेंद. कंट्रोल में गेंदबाजी. आखिरी ओवर देखिए विकी भोईर की. टिप्पा पड़ने के बाद पहली गेंद सी. फिर से एक बार सरोज प्रमाणे. इस बार बल्ले पर आई जरूर, लेकिन बल्लेबाज को बाहर लेके जाने के लिए. दूसरी गेंद, तीसरी गेंद. ये बार अपर कट करना चाहते थे. इस बार रिवर्स का प्रयास. ये कब सबसे रफ्तार भरी गेंद थी और आखिरी गेंद पर जब सिंगल आया था. और ISPL बॉल ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए मयूर वाघमारे, मैन फ्रॉम देवत पनवेल. और इस खिलाड़ी के पास ISPL बॉल ओवर का एक्सपीरियंस है. ISPL में इनके नाम 10 विकेट भी है, ये नहीं भूलना होगा. मयूर वाघमारे गेंदबाजी के लिए आए हैं. राइट आर्म तेज गेंदबाज. मयूर वाघमारे आलेले आहेत. खूप चांगले बॉलर आहेत. विकेट टेकर बॉलर आहेत आणि बॉलिंगसाठी दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. परंतु राज पासवान आणि सकलेन देखील कमी नाही आहेत. हो पहिला बॉल हवेत तरंगत असताना वळला देखील आणि टप्पा पडल्यानंतर आणखी वळण घेतलं. डॉट बॉलने सुरुवात केली आहे आणि या बॉलचा स्पीड सुद्धा 126 पेक्षा जास्त है. बिल्कुल ये एबिलिटी है इस खिलाड़ी की और स्पेशलिस्ट है ISPL बॉल ओवर के. इसी के लिए इन्हें प्रैक्टिस दी गई काफी दिनों तक. और उन्होंने ISPL बॉल ओवर की अगर बात करूं तो 10 विकेट चटकाई इस बॉल से ISPL के पिछले सीजन में. रनअप में हल्की सी गलती मयूर वाघमारे इनके द्वारा. पहली गेंद काफी अच्छी स्विंग हुई थी. टिप्पा पड़ने के बाद अंदर आती हुई दिखी. शुरुआत डॉट बॉल के साथ 34 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका है वेस्ट बंगाल विशाल ब्रदर्स टीम को. राज पासवान, सकलेन अख्तर, इनकी जिम्मेदारी बड़ी है इस मैच में. एक बार फिर से हवा में लहराती हुई गेंद, हल्की सी अपील और अंपायर का इशारा. विकेट आती हुई JVA ब्रदर्स विकेट. यह बड़ा झटका लगता हुआ इस मुकाबले में राज पासवान के रूप में मयूर आए और मयूर ने सफलता दिलाई. यह चौथा झटका लगता हुआ वेस्ट बंगाल विशाल ब्रदर्स टीम को. बोल्ड झालेले आहेत. कळलाच नाही हा बॉल कशा पद्धतीने आला. राज पासवान बॉल 2 पायाच्या मधून स्टंप उडवला या पनवेल देवतच्या पठ्ठ्याने. नाव मयूर वाघमारे आणि काम विकेट घेणं. विकेट तर घेतलेली है. वेस्ट बंगाल के बैटर भी कुछ कम नहीं है. अभी कमबैक उन्हें करना होगा. मयूर से सेलिब्रेशन. देखिए मयूर को भी पता नहीं था पहले कि ये गेंद स्टंप पर जाकर लगी है. शायद लेग बी 4 के लिए अपील कर रहे थे, लेकिन दोनों पैरों के बीच में से गेंद स्टंप पर जाकर लगी है और स्ट्राइक की है मयूर वाघमारे ने. नए बल्लेबाजी के लिए रोहित सिंह
इनके भी बल्लेबाजी के चर्चे रहते हैं वेस्ट बंगाल में, और जब भी वेस्ट बंगाल की टीम रहती है तो रोहित सिंह इनका नाम भी इस टीम में जोड़ा जाता है। और यहाँ पर रोहित सिंह के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी सकलेन अख्तर के साथ एक पार्टनरशिप बनाने की, और पार्टनरशिप भी बनानी है, रन भी जोड़ने हैं और विकेट भी नहीं जाने देना, क्योंकि यहाँ पर 28 गेंदों में 75 रन बनाने हैं मुकाबले जीतने के लिए। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली आईएसपीएल बॉल ओवर में करते हुए योगेश पेनकर, मयूर वाघमारे आज पिछली गेंद पर विकेट चटकाई। हेल एनर्जी ड्रिंक जो हमारी इस प्रतियोगिता के एक अहम स्पॉन्सर है, बिल्कुल इनके द्वारा एनर्जी दी जा रही है सभी खिलाड़ियों को, और मजा आ रहा है इस प्रतियोगिता में। जिस तरह से ये सभी दोस्त हमारे साथ इस प्रतियोगिता को सक्सेस बनाने के लिए जुड़े हैं। एसएसडी स्पोर्ट, स्ट्रेंथ, स्पीड, डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन की बात आती है तो इंडिया कप का नाम आएगा सामने। हो, मयूरचा हाही बॉल जर पाहिलं तर खूप चांगला आला, टप्पा पडतोय, बाहेर टर्न होताना पाहिला मिळालाय, आणि हा मागील मॅच देखील पाहिली तर या आयएसपीएल बॉल ओव्हरमध्ये टर्न झाली होती, आणि बऱ्याचशा मॅचचा की फॅक्टर राहिलाय हा आयएसपीएल बॉल, रन येणार की विकेट येणार याकरता। बिल्कुल की फैक्टर रहती है गेंद, यहाँ पर मुकाबले चेंज होते हैं। इस बार भी बल्लेबाज के लिए आउट स्विंग थी है, खब्बू बल्लेबाज के लिए इस बार आउट स्विंग के प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी। 127 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्विंग बॉल ओवर अगर आप 130 के करीब कर रहे हो तो बिल्कुल ये अच्छी गति है स्विंग बॉल ओवर में, आईएसपीएल बॉल ओवर में। हो, मयूर वाघमारे खूप चांगली कामगिरी करताना पाहिला मिळत आहेत। या ओव्हरमध्ये अजूनही रन येऊ दिलेला नाहीये त्याने रोहित। ओ, आता बाहेर काढलाय, मागील बॉल थोडासा आतमध्ये आणला, हा बाहेर काढला, या बॉलला स्पीडही दिलं 130.6च्या वेगाने देखील मात्र हा बॉल टाकताना पाहिला मिळाले। 5 बॉल आणि 5ही बॉल डॉट टाकलेले आहेत। मेडन ओव्हरच्या दिशेने वाटचाल। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब तक इस प्रतियोगिता का सबसे अच्छा आईएसपीएल बॉल ओवर अगर हैंडल कोई कर रहा तो मयूर का नाम ले सकते हैं हम, क्योंकि 5 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया है और कंट्रोल में दिखे है, ये अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि गेंदें इधर उधर जा रही है, कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इन स्विंग करना है तो प्रॉपर इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग करना है तो बिल्कुल वो लेंथ, वो लाइन ऑफ टिक के बाहर रख रहे हैं, जहां से गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आए। खब्बू बल्लेबाज के लिए 25 गेंदें, 75, मुश्किल होता जा रहा है काम, रन बनाने पड़ेंगे। इस बार भी हरकत है, बरकत नहीं बल्लेबाज के पास। एक और 128 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ये गेंद, मुस्कान है योगेश और सुमित के चेहरे के ऊपर, और ये स्माइल बता रही है कि फिलहाल महाराष्ट्र स्मार्टनेट अच्छी स्थिति में है। 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन, 4 विकेट। मेडन ओवर आता हुआ, पिछला ओवर मयूर वाघमारे की ओर से मेडन ओवर और 1 विकेट। समय हो चुका है साउली क्रिएशन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। पिछले ओवर में मयूर आए और इस मुकाबले में चाहे। साउली क्रिएशन का समय हो चुका है, 2 मिनट का समय, यहां से प्लानिंग बनाने का एक मौका रहेगा दोनों टीमों के पास। इन 2 मिनट में महाराष्ट्र स्मार्टनेट इस मुकाबले को लंबा खींचना चाहेगी, यहां से दूर। तो छोटे से ब्रेक के बाद फिर से एक बार वापस आएंगे। पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये 34 रन झाल्या, 4 विकेट माघारी परतलेल्या आहेत, आणि अजूनही 4 ओव्हरमध्ये 75 करायच्यात। लक्ष्य मोठं आहे, परंतु अशक्य नाहीये। आयएसपीएल बॉल ओव्हरमध्ये काय घडलं, मयूरने जे मेडन ओव्हर टाकली होती, हा तर बॉल कळलाच नाही। 2 पायाच्या मधोमध स्टंप उडवण्यात यशस्वी राहिले, त्यानंतर पुन्हा बाहेर जाणारा बॉल तरंगत येत आहेत आणि टर्नही होत आहेत हे बॉल, आणि अशा रीतीने मयूरने बघता बघता ही मेडन ओव्हर देखील टाकली आणि काय जबरदस्त गोलंदाजी केली आहे, खतरनाक। बिल्कुल कंट्रोल में नजर आए थे इस पिछले ओवर में।
मयूर वाघमारे, क्या गेंदबाजी की इन्होंने। आखिरी 6 गेंदें बची है, 6 मिनट बचे हैं, 6 सेकंड बचे हैं साउली स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के। और इस मुकाबले की अगर बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल विशाल ब्रदर्स के हाथ से दूर जाता हुआ ये मुकाबला, अगर इस आने वाले 2 ओवरों में सर रन नहीं आएंगे लगभग 15-17 की औसत से, तो मुश्किल हो जाएगा वेस्ट बंगाल के लिए ये काम। हो, आता त्यांना चार्ज व्हावं लागेल, काही 6 काही 4 हे मारावेच लागणार आहेत, कारण आपण 4 ओव्हर 75च्या मॅच सुद्धा जिंकताना पाहिलंय, त्याच्यामुळे त्यांना ते प्रयत्न करावे लागेल। परंतु सध्या परिस्थिती स्मार्टनेट महाराष्ट्राच्या बाजूने आहे, कारण त्यांनी टार्गेट 109चं दिलं, म्हणजे 100च्या पुढे ते नेलं आणि त्यामध्ये प्रथमेश ठाकरे यांचं कौतुक करावं लागणार आहे, ज्या पद्धतीने ते खेळले। आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर बॉलर्सने केलेली कामगिरी, विकी भोईरचा वेगाची चर्चा आज अख्ख्या भारतात आहे। स्पर्धेतील आणि टेनिस क्रिकेटच्या इतिहासातील नोंद झालेला सर्वाधिक वेगवान चेंडू त्यांनी या स्पर्धेमध्ये टाकला। साहिलने महत्त्वाची विकेट घेतली होती, ती जगत सरकारची। 4 ओव्हरमध्ये पाहिजेत 75। साहिल लोंगले यांना पुन्हा एकदा आमंत्रित करण्यात आलंय गोलंदाजीसाठी। आम्ही आहोत बिहार राज्यातील पटना या राजधानीमध्ये आणि ऊर्जा स्टेडियममध्ये इंडिया कप। हा बॉल थोडासा पुढे केला होता, त्याच्यावर स्ट्रोक खेळला आणि खूप लांब वर पाठवलाय सकलेन अख्तरने 6 धावांसाठी। एसएसडी 6 बिल्कुल सामने की गेंद थी और साहिल लोंगले द्वारा इस तरह से गेंदें की जा रही है। इस बार भी स्लॉट में गेंद, और ये लेंथ लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट में गलत मानी जाती है। बल्ले पर आए, सीधे बल्ले से क्रॉस खेलने का कोई प्रयास नहीं था, और जहां शॉट को खेलना था वहां पर निगाहें थी, और इसी के कारण ये काफी दूर भेजा है गेंद। सकलेन अख्तर ने ड्रिंक्स ब्रेक के बाद शायद हेल की एनर्जी उनके इसमें आई है, उनके बॉडी में आई है। इस बार अंदर आती हुई गेंद, उंगलियां घुमाई थी, इस गेंद पे ऊपर गति परिवर्तन देखने को मिलता हुआ 121 की रफ्तार से ये गेंद आती हुई साहिल लोंगले द्वारा। थोड़े से महंगे भी रहे हैं साहिल लोंगले, हालांकि जगत सरकार की ये बेशकीमती विकेट भी चटकाने में कामयाब। हो, विकेटसाठी गेले असावेत कदाचित, त्याच्यामुळे महागडे सुद्धा राहिले, परंतु त्यांनी मोठी विकेट घेतली आहे आणि 40 धावा तर धावफलकावर पूर्ण देखील होताना पाहायला मिळतात। मागील बॉल सुद्धा आता पहिला थोडासा पुढे टाकल्यानंतर त्यानंतर थोडासा मागे देखील घेण्यात ते यशस्वी राहिले। व्हेरिएशन आहे त्यांच्याकडे। ओ, पुन्हा समोरच्या दिशेने खेळले, याही वेळेला बॉल सीमारेषा ओलांडताना पाहायला मिळतोय। ओव्हर पिचेस आला आणि त्याच्यावर हेलिकॉप्टर सदृश्य स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय सकलेन अख्तर यांचा। tenniscricket.in चौकार। बिल्कुल सामने की गेंद थी, कलायों के साथ इस गेंद को खेला, मिड ऑन दायरे के अंदर था और मौका था बल्लेबाज के पास चौका बटोरने का। अक्सर कहा जाता है चंदू सर, दर्द की भी अपनी अदा है, ये भी लड़ने वालों पे फिदा है, और लड़ रहे हैं सकलेन अख्तर जी। हो, लढावंच लागेल। पश्चिम बंगाल राज्य देखील एक जबरदस्त आहे, टेनिस क्रिकेटची पॉवर हाऊस आहे, आणि महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट जिकडनं सुरू झालं असा हा महाराष्ट्र आहे, आणि त्यांच्याही दोन्ही टीम आहेत आपल्या, आणि दोन्ही चांगल्या खेळतात देखील आहे पश्चिम बंगाल। हो, यावेळेला थोडंसं अक्रॉस खेळले, बॉलच्या लाईन मध्ये नाही येऊ शकले, एक डॉट बॉल येतो। 124.6च्या स्पीडने हा चेंडू होता। इस ओवर के अगर अब तक की बात किया जाए तो सबसे स्पीड वाली ये गेंद थी। 124 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ये गेंद थी, बिल्कुल अंदर आई, एंगल के साथ कोन बनाया था, डॉट गेंद। देखिए 44 रन, 4 विकेट, 4.4 ओवर की समाप्ति। इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा, विकेट कीपर के दस्ताने योगेश पेनकर द्वारा, और ये 5वां झटका। साहिल लोंगले महंगे हैं लेकिन विकेट चटका रहे हैं। हो, थोडेसे महागडे आहेत, परंतु ते प्रयत्न विकेटसाठी करतायत। विकेट पुन्हा आली, याही वेळेला ऑप्शनच्या बाहेरून खेचण्याचा प्रयत्न होता, परंतु ते नाही यशस्वी झालं। काही सिनियर्स खेळाडू त्यांच्याशी वार्तालाप करतायत, त्यांना एक कॉन्फिडन्स देत आहेत। ऑप्शनच्या बाहेरून खेचायला गेले, बॅटची कडा घेतली, आणि यष्ट्यांच्या पाठीमागे योगेश पेनकर अशा हजारो कॅच पकडल्या असतील, त्यात आणखीन एक नोंद होते। बिल्कुल एक सक्सेसफुल विकेट कीपर है, विकेट चटकाई साहिल लोंगले के खाते में। 30 रन अब तक खर्च किए हैं, लेकिन 2 कीमती विकेट भी चटकाई है, और वही का जवाब वहीं पे दे रहे हैं। जगन्नाथ सरकार ने भी हमला किया था, उनको भी जवाब दिया, विकेट चटकाई। सकलेन ने एक बड़ा शॉट लगाया था, उनकी विकेट चटकाई। अब बल्लेबाजी के लिए खोकन आते हुए, काफी बेहतरीन बल्लेबाज है, फिन शीटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि 44 रनों पर 5 विकेट खो दिए हैं, और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ते जा रहा है। 20.53 की औसत से यहां से रन बनाने होंगे इस मुकाबले में।
वेस्ट बंगाल विशाल ब्रदर्स टीम को। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। विकेट चटकाई पिछली गेंद पर, साहिल लोंगले 30 रन देकर अब तक 2 विकेट उनके खाते में। यह बड़ा मंच है, बड़ा पंच भी लगाना पड़ेगा। साहिल की स्पेल की आखिरी गेंद होगी। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद हल्के हाथों से कट करके इस गेंद पर सिंगल चिराने की कोशिश, और उस कोशिश में सक्सेस हुए। साहिल के ओवर की समाप्ति होगी। 123.7 किलोमीटर प्रति घंटा ये गेंद थी और 31 रन साहिल ने अपने स्पेल में खर्च किए। 2 विकेट चटकाने में कामयाब। एनर्जी ड्रिंक के बाद जब समय आया था तो इस ओवर में एनर्जी देखने को मिली, कमेंट्री बॉक्स में भी देखने को मिली, मैदान में भी देखने को मिली योग्यता के लिए। 5 ओव्हर नंतर 45 झालेत, 5 विकेट माघारी परतलेल्या आहेत आणि अजूनही 18 बॉलमध्ये 64 पाहिजे। 3 ओव्हरमध्ये 64 धावांची आवश्यकता आणि या मॅचला जिंकण्यासाठी लक्ष्य मोठं झालंय, परंतु अशक्य नाहीये। याही परिस्थितीमध्ये वेस्ट बेंगॉलच्या बॅटरला खेळावं लागेल, 6-4 मारावे लागणार आहेत, परंतु परिस्थिती सध्या कंट्रोलमध्ये महाराष्ट्राच्या आहे। महाराष्ट्र टीम थोड़ा सा डोमिनेशन नजर आ रहा है उनकी ओर से। अभी भी देखा जाए तो 21.33 के औसत से रन बनाने हैं। हेल एनर्जी ड्रिंक पार्टनर, क्लासिक अंदाज है, और जब आप हेल को पियोगे तो पीते रह जाओगे या फिर हर बार पीने का मन करेगा आपका, क्योंकि हेल एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जिसको पीते ही मजा आता है। और समर आने वाले समय में शुरू हो रहा है, तो शायद इस समर में हेल सबसे ज्यादा चले। 3 ओव्हर बाकी आहेत। एक वेगवेगळ्या राज्य कुणाला वाटलंही नसेल की अशाही प्रकारचं क्रिकेट होऊ शकतं। काळ बदलला, क्रिकेट बदललं, क्रिकेटचे फॉर्मॅट बदलले आणि इंडिया कप एक वेगळा फॉर्मॅट घेऊन आलं। राज्यनिहाय क्रिकेट आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळालं। बिल्कुल स्टेट वाइज ये प्रतियोगिता हो रही है। जेवीए ब्रदर्स टेनिस क्रिकेट.in बैटिंग पावर प्ले की मांग होती हुई। विजय जी अग्रवाल सर, संतोष जी नानेकर सर, उनकी पूरी टीम। भूषण गोले राइट आर्म तेज गेंदबाजी के लिए। सामने की गेंद हवा, गेंद अब दर्शक दीर्घा में लॉन्ग बॉल सीमा रेखा के बाहर। एक और शानदार एसएसडी सिक्सर। भूषण गोळे यांचं स्वागत केलंय, मोठ्या स्ट्रोकने केलेला आहे आणि लांब लचक पाठवला हा बॉल। कोकण हलदार यांनी याचसाठी ओळखले जातात आणि सांगतायत बंगाल अजून हरलेला नाहीये आणि आम्ही प्रयत्न करत आहोत। कोकण हलदार 17 बॉल 58 अजूनही पाहिजेत। ओव्हर पिच केला होता आणि त्याच्यावर खूप लांबवर खल्ला चढवला इकडे। बिल्कुल दिल जीत पर अड़ा हो तो सामने कोई भी खड़ा हो। रिवर्स खराब बॉल त्याच्यावर केलाय प्रहार आणि बॉलला पाठवलं सीमा रेषा पार। एसएसडी षटकार, नो बॉल, बीमर सुद्धा घोषित करण्यात आलेला आहे। बिल्कुल यहां से थोड़ा सा संकट के बादल मंडराते हुए महाराष्ट्र स्मार्टनेट टीम के ऊपर वेस्ट बंगाल विशाल ब्रदर्स इस मुकाबले में वापसी करती हुई। रिवर्स का प्रयास था और शानदार एसएसडी स्पोर्ट ये सिक्सर आता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से। खोकन कह रहे हैं मैच अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, मैच इज ऑन। इस बार स्लॉक स्वीप, फॉलोइंग स्वीप अंदाज में खेला है। गेंद डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। क्रिकेटच्या खेळात वेळ बदलायला वेळ लागत नाही आणि आता गती परिवर्तन केलं त्याचाही निर्णय उचलला का प्रसिद्ध आहे हा खेळाडू, त्यांनी दाखवून दिलंय। म्हणजे 2 अधिकृत बॉलमध्ये 19 रन आलेले आहेत। 16 बॉल 45। ही मॅच ऑन झाली आहे। वाह वाह वाह, काय स्ट्रोक खेळलाय, लाजवाब खोकन हलदार। बिल्कुल इस ओवर की शुरुआत हुई थी तो किसने सोचा था कि 2 गेंदों में 19 आएंगे, लेकिन यही तो क्रिकेट है। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है हम कभी सोच नहीं पाते। और इसी के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट का क्रेज फिलहाल पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर इंडिया कप के माध्यम से छाया है। फिर से एक बार इंडिया का त्योहार वापस आया है। भूषण गोळे यांना आता कमबॅक करावं लागेल। 16 बॉल मध्ये 45। थोड्या वेळापूर्वी वेस्ट बेंगॉल टीमला मॅच दिसत नव्हती, आता ती थोडी थोडी दिसायला देखील लागलेली आहे। क्रिकेटचा खेळ आहे। 16 बॉल मध्ये 45 पाहिजेत। हार मान्य नाहीये वेस्ट बेंगॉलला सुद्धा आणि महाराष्ट्राला सुद्धा हार मान्य नाहीये। रिवर्सचा प्रयत्न, भूषण यांनी चतुराई दाखवली,
का या स्तरावर क्रिकेट खेळतात. राजधानी सातारा, राजधानी एक्सप्रेस देखील म्हटलं जातं त्यांना. डॉट बॉल टाकलाय, कमबॅक केलाय. बिल्कुल, हार तो दोनों टीमें मानने नहीं वाली. रिवर्स का प्रयास था, उंगलियां घुमाई थी, स्लोवर बनी गेंद जिसे पिक नहीं कर पाए खोकन हलदार. अंदर आती ये गेंद, डॉट बॉल. इस बार स्वीप लगाने का प्रयास था, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद जब आप स्वीप लगाना चाहते हैं तो कनेक्शन ठीक तरह से नहीं होगा तो सिंगल ही मिलेगा. 121 की रफ्तार से यह गेंद थी. एक और गेंद जहां पर क्या सिंगल लिया है या नहीं? बिल्कुल लिया है सिंगल. इस गेंद पर रन संख्या 65. एनर्जी ड्रिंक की बात हम बार बार कर रहे हैं. ड्रिंक के बाद वो अलग ही एनर्जी दिखी है, खास करके बल्लेबाजों में. अगदी बरोबर. कोकणने चांगली कामगिरी केली. कशी साथ देत आहेत हे देखील पाहायचं आहे. 14 बॉलमध्ये 44 करायचे आहेत, परंतु मागील काही बॉल भूषण यांनी खूप चांगले टाकलेले आहेत. टेनिस क्रिकेट डॉट इन JVA भारी असू, कारण ही स्पर्धा त्यांनी भेटीला आणली. हा बॉल थोडासा पुढे केला होता, ऑफ स्टंपच्या बाहेर ठेवला होता, निघाला सीमारेषेच्या दिशेने, परंतु फिल्डर आलेत तिकडे, फेकी करतील. याही वेळेला स्पीड जर पाहिलं तर 123.4 चा पाहिला मिळतोय आणि याही वेळेला एकच रन मिळणार आहे. सावरलेत भूषण. 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की समाप्ति के पश्चात एक ही कहानी है जो तुझे रोज सुनानी है. सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है. एक और फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल घुटनों के बल आकर बल्लेबाज भेजना चाहते थे मैदान के बाहर. SSD की यह बॉल थी जो फुल टॉस हुई, रन नहीं आएगा. इस गेंद पर डॉट बॉल के साथ समाप्त होगा ओवर. और इसके बाद हम SSD के ब्रांड के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे, दर्शकों को कुछ चीजें दिखाना चाहेंगे. SSD का ब्रांड था और SSD के जो अभी अभी स्क्रीन के ऊपर विजुअल नजर आए थे वो इन्हीं के ही थे. नाम है मयूर वाघमारे. और क्या बेहतरीन मेडन ओवर किया था. 12 गेंदें बची है चंदू सर और 43 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए विशाल ब्रदर्स वेस्ट बंगाल की टीम को. क्रिकेटचा अद्भुत खेळ आहे, काही होऊ शकतं आणि त्यातल्या त्यात टेनिस क्रिकेट म्हटल्यानंतर काही होऊ शकतं. 12 बॉलमध्ये 43 पाहिजेत. मॅच थोडीशी दूर चालली आहे वेस्ट बेंगॉल पासून, परंतु दोन असे बॅटर मैदानात आहेत ते काही करू शकतात. कोकण हलदार, परंतु अजून रोहित सिंग लयमध्ये येणं बाकी आहे. 12 बॉल 43 आणि बॉलिंगसाठी दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत ज्यांनी मेडन ओव्हर देखील केली होती या अगोदर. सगळ्यांचं स्वागत असणार आहे टेनिस क्रिकेट डॉट इन वर. इंडिया कपच्या या चौथ्या पर्वामध्ये मयूर वाघमारे. पहिला बॉल उसळी होती, त्याच्यावर पुल सक्सेसफुल. बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे. SSD सिक्सर. क्या शॉट लगाया था, पिकअप शॉट और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ SSD मैक्सिमम सिक्सर. और स्क्वायर ऑफ द विकेट इस गेंद को ना खेलते हुए सामने की ओर मारा था. मतलब वाइड लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर के बीच जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को चुना और पहली गेंद पर इस ओवर में स्वैग से स्वागत किया है मयूर वाघमारे का. सिक्सर के साथ इस ओवर की शुरुआत. रन संख्या 72. ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, कट शॉट और फील्डर के क्षेत्र में 1 रन. और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद की लाइन में आकर खेलते हुए बल्लेबाज रोहित सिंग. थोडासा वेग जास्त होता यावेळेला. 130 खेळले आणि हे पॉइंटला खेळायला त्यांना भाग पाडलं मयूर यांनी. 10 बॉलमध्ये 36 अजूनही करायचे आहेत. क्रिकेटचा हा खेळ आहे आणि कोकण हलदार यांनी काही फटके तर लाजबाब खेळलेले आहेत. रोहित सुद्धा लयमध्ये आलेले आहेत. मयूरची चतुराई, मयूरचा वेग आणि मयूरचा टप्पा, विकेट घेण्याची ही कला, ही मयूर यांची ओळख आहे ज्यांनी मेडन ओव्हर देखील केली होती. 10 बॉलमध्ये 36 करायचे आहेत. महाराष्ट्र विरुद्ध पश्चिम बंगाल. विशाल ब्रदर्स पश्चिम बंगाल विरुद्ध स्मार्ट नेट महाराष्ट्र.
यांच्यातील एक महत्वाची मॅच पटना बिहारमध्ये. हा बॉल थोडासा पुढे केला होता, मिड ऑन आतमध्ये होता, बॉल त्याच्या डोक्यावरून खेळलाय, सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलाय. टेनिस क्रिकेट .in 4 चौका. बिल्कुल मिड ऑन दायरे के अंदर था, सामने खेला था ये गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. क्या शॉट लगाया था, बिल्कुल लाइन में आए थे, घुटनों के बल आकर गेंद को सीधे मारा था लॉन्ग ऑन में जहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं. टेनिस क्रिकेट .in 4 प्रेशर अब शिफ्ट होता हुआ. 9 गेंदे 32 रन. मुकाबला धीरे धीरे पनप रहा है, मुकाबले में वापस जान आ रही है, मुकाबला ऑन हो चुका है जी. टीम वेस्ट बंगाल विशाल ब्रदर्स हार मानने को तैयार नहीं है और ना मानने भी नहीं चाहिए. इंडिया कप का चौथा संस्करण आप खेल रहे हो, हर टीम चाहती है कि हम अनबीटन जाए. पीछे खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, फ्लाई स्लिप पर खिलाड़ी और बिल्कुल ये बेशकीमती विकेट थी कोकन की. कोकन हलदार, अपील हो रही है इस गेंद के ऊपर, देखना होगा. हिट विकेट के रूप में बाद हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं खोकन हलदार. विकेट आली आहे, जास्त सफल होऊन खेळण्याच्या प्रयत्नात त्यांचा पाय स्टंपला लागला. मयूर यांची चांगली गोलंदाजी, कमबॅक तिकडे केलेला आहे आणि कोकण एक अडसर ठरत होते. अशा वेळेला मयूर सहा बॉल ऑफ स्टंपच्या किंचितसा बाहेरून खेचायला गेले, त्याच वेळेला त्यांचा पाय स्टंपला लागलाय. बिल्कुल काफी पहले निगाहें थी हमारे सीनियर कमेंटेटर चंदू सरीन की. मुझे लगा कि कैच का विकेट है, लेकिन ये पैर लगा था जी स्टंप के ऊपर. इस बार किस्मत का साथ नहीं मिला, बल्लेबाज को किस्मत का साथ मिला. देवत पनवेल एक्सप्रेस मयूर वाघमारे को. विकेट का पतन, घातक बल्लेबाज आउट. विकास पंडित बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान में आते हुए. यहां से देखा जाए तो रिक्वायर्ड रन 24 का चाहिए. 8 गेंदे 32 रन, 8 गेंदे 32, 5 मैक्सिमम अगर आप लगाते हो यहां से आने वाली 8 गेंदों पर तो मुकाबला आपके तरफ भी आ सकता है. वेस्ट बंगाल टीम लढना चाहेगी यहां से. काही होऊ शकतं, क्रिकेटचा खेळ आहे, विकासलाही स्ट्रोक खेळावे लागतील. फाईट तर चांगली दिली आहे, सुरुवातीला विकेट जाऊन सुद्धा पश्चिम बंगालने. ऑफ स्टंपच्या बाहेरून खेचायला गेले, थोडासा लांबून खेळला हा स्ट्रोक, फर्स्ट फटका फसलाय. विकेट टेकर विकेट घेत आहेत. नाव मयूर वाघमारे आणि काम विकेट घेणे. एक जेवीए ब्रदर्स विकेट आते हुए बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट. हैट्रिक का चांस रहेगा मयूर वाघमारे के पास. विकास पंडित गोल्डन डक के शिकार बने. पहली गेंद पर क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे सुमित ढेकले, इन्होंने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की. और देखिए मयूर वाघमारे हिट द टेक गेंदबाजी, उछाल था इस गेंद के ऊपर क्योंकि कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया और सेफ थे ये दस्ताने सुमित ढेकले इनके द्वारा. मयूर वाघमारे को यह सफलता मिली. बिल्कुल लेंथ बॉल थी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था जिसे ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले पर. और विकेट वजन में हल्का, काम से भारी, छोटे कद का बड़ा खिलाड़ी, नाम मयूर वाघमारे. 7 विकेट माघारी परतलेले आहेत, 77 रन झालेले आहेत आणि अजूनही 7 बॉल मध्ये 32 पाहिजेत. मास्टर माइंड सगळे खेळाडू देखील पाहायला मिळत आहेत. कृष्णा पवार यांच्या कॅप्टनशिप खाली ही महाराष्ट्र स्मार्ट टीम खेळताना पाहायला मिळते आहे. अजूनही ही मॅच संपलेली नाहीये. हलचल यादवला पाठवलंय बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. आणखीन एक पॉवर हिटर वेस्ट बंगालचे. बिल्कुल यहां से अगर मुकाबले में आगे लेकर जाना है तो हलचल चाहिए. देखना होगा बल्लेबाजी के लिए हलचल या फिर कोई और. लेकिन यहां से पिछली 15 गेंदों में 33 रन पर 3 विकेट खोया है. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट. इंडिया कप का यह चौथा संस्करण आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय जेवीए ब्रदर्स एंड टेनिस क्रिकेट .in. मिस्टर विजय जी अग्रवाल सर एंड मिस्टर संतोष जी नानेकर सर. किसने सोचा था टेनिस बॉल क्रिकेट इस लेवल पर जाएगा, लेकिन दिन ब दिन कई सालों के बाद एक ऐसा भी मुकाम आया है. इंडिया कप जैसा चौथा संस्करण सभी के दिलों पे छाया है. 7 गेंदे 32 रन इस मुकाबले में बनाने हैं विशाल ब्रदर्स. वेस्ट बंगाल की टीम को इस ओवर के पश्चात इंपैक्ट प्लेयर मैदान के अंदर आते हुए हलचल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बैटिंग के लिए. 7 गेंदों में 32. इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की प्रयास. हैट्रिक बॉल और चेंज बल्लेबाज को 131 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से 2 ओवर में 11 रन. मयूर वाघमारे के खाते में 3 विकेट.
महाराष्ट्र देवत पनवेल के स्टेडियम पटना में आए और अपनी गेंदबाजी का जादू दिखा के गए। पहले विक्की भोईर, अब ये गेंद देखिए, हिट द टेक, कंधे का बेहतरीन इस्तेमाल और गेंद पड़ने के बाद बाहर निकलती हुई। पहले विक्की भोईर, अब मयूर वाघमारे, दोनों तेज गेंदबाजों की आज पूरी तरीके से चली है मैदान के अंदर। 2 ओव्हर 3 विकेट आणि फक्त 11 रन। वाघमारे आज 3 विकेट मारून गेलेले आहेत। बिल्कुल, नाम में ही उनके मारे है और मराठी में कहा जाता है जो मारे तो विकेट भी मारे। आज बेहतरीन गेंदबाजी, 77 रनों पर 7 विकेट, 7 ओवर की समाप्ति। आज आंकड़ों का खेल काफी अच्छा लगा है, 44-4, 4.4। अब 7 एक्शन रिप्ले देखिए, मयूर वाघमारे का गेंदबाजी स्पेल, ये स्विंग बॉल ओवर, ISPL बॉल ओवर उन्होंने किया था। उनकी गेंदबाजी है, बोल्ड किया था बल्लेबाज को। उसके पश्चात बड़ा शॉट फॉलोइंग स्वीप लगाना चाहते थे, में आउट हुए और वही बोल रहे थे विक्की भोईर की स्टंप पर गेंद लगी है, विकेट की अपील मत कीजिए। इस बार ये लीडिंग एज ऊपर गई ये गेंद और नीचे आई तो विकेट कीपर के दस्तानों में दम तोड़ती हुई नजर आई। आखिरी ओवर प्रथमेश ठाकरे को लाया जा रहा है गेंदबाजी मोर्चे पर। पहली गेंद टिप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकलती हुई अपील है, लेकिन सुमित ढेकले ने तुरंत इनकार किया, नहीं है, हम रेपर के लिए भी नहीं जाएंगे। डॉट बॉल के साथ शुरुआत। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुकाबला महाराष्ट्र स्मार्ट नेम टीम की तरफ झुकता हुआ। पहिल्या डावाचे हिरो होते प्रथमेश ठाकरे। ज्यावेळेला थोडीशी दबावात होती टीम, त्यानंतर प्रथमेश ठाकरे यांनी जबरदस्त बॅटिंग केली होती। लॉफ केलाय, बॉल समोरच्या दिशेने उडवलाय, बॉल हवेत आहे आणि तिकडे फिल्डर आहेत। आला रे आला ठाकरे, आणि खूप चांगली कामगिरी त्यांनी केली बॅटिंग मध्ये आणि आता बॉलिंग मध्ये सुद्धा। बॅटिंग मध्ये ठाकरे, बॉलिंग मध्ये ठाकरे। बिल्कुल, गगन भी छोटा पड़ जाएगा, उड़ान इनकी ऐसी है। नाम प्रथमेश ठाकरे है और इस तरह से परफॉर्मेंस करना इनका है। एक और विकेट प्रथमेश ठाकरे के खाते में। JVA ब्रदर्स विकेट आती हुई। रोहित सिंह 9 गेंदे 8 रन। प्रथमेश ठाकरे, कृष्णा पवार ने बेहतरीन कैच पकड़ा, बिल्कुल सामने की गेंद थी, सीधे बल्ले से टाइमिंग के बलबूते आप बाउंड्री के बाहर मारना चाहोगे तो डिसिप्लिन के साथ एक कैच पकड़ी जाएगी, क्योंकि ये गेंद है SSD की। कृष्णा पवार कप्तान की हौसला अफजाई। विकेट आता हुआ आप देख रहे हैं संतोष जी नानेकर और गौरव जी सावंत। इस प्रतियोगिता को सक्सेस बनाने के लिए ये दोनों की काफी बड़ा रोल है, काफी मेहनत है, हार्डवर्किंग पर्सन है संतोष जी नानेकर, गौरव जी सावंत। हवा में गेंद, फिर से एक बार एजाज का मिजाज, पकड़ा है एजाज ने कैच और बल्लेबाज सोनू की पारी होगी समाप्त। बॅटिंग बॉलिंग दोन्ही मध्ये जबरदस्त। सुरुवातीला ज्यावेळेला जगत सरकार बॅटिंग करत होते असं वाटत होतं की आता ही मॅच 6-7 ओव्हर मध्येच वेस्ट बेंगॉल संपवते की काय, परंतु मग विकी भोईर, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर साहिल लोंगले, मयूर, खूप चांगली कामगिरी केली या सर्वांनी। आणि आता प्रथमेश ठाकरे बॉलिंगला आल्यावर बॉलिंग मध्ये सुद्धा जबरदस्त कामगिरी। एक और विकेट, JVA ब्रदर्स विकेट। रिवर्स का प्रयास था सोनू सिंह, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, हालांकि 4 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे, लेकिन ये प्रथमेश ठाकरे, ये ब्रांड चलता है फिलहाल महाराष्ट्र में और काफी बेहतरीन विकेट चटकाई है। 77 रन 8 विकेट। प्रथमेश ठाकरे जिस तरह से महाराष्ट्र से होकर इस टीम में उनका चयन हुआ और एक 3D प्लेयर है। फील्डिंग की बात कीजिए, बॉलिंग की बात कीजिए, अब बैटिंग की बात कीजिए। जब जब टीम दिक्कत में होती है प्रथमेश हाथ खड़ा करते हैं और टीम के लिए परफॉर्मेंस देके जाते हैं। एक और विकेट। यहां से थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ती हुई, मुश्किलें बढ़ी है टीम वेस्ट बंगाल विशाल ब्रदर्स टीम की। बैक टू बैक 2 विकेट प्रथमेश के नाम। सामने की गेंद सॉफ्ट हैंड से सीधे बल्ले से ड्राइव किया है वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जहां पर कृष्णा पवार मौजूद होंगे। सिंगल मिलेगा। इंडिया कप का 4था संस्करण। सर पिछले 3 सीजन हमने देखे बेमिसाल हुए, 4थे सीजन में नया कुछ लेकर आए हैं संतोष जी नानेकर, विजय जी अग्रवाल। सर क्या कहोगे इस संस्करण के बारे में? हो, त्यात मी सुद्धा एक आहे। यावर्षी मला पहिल्यांदाच या स्पर्धा करायची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी दोघांचाही आभारी असेल। आणि यावेळेला स्टोक खेळला खरा, परंतु जो मात्र मिड विकेटच्या दिशेने गेला आहे यावर्षी। स्पेशली कॉमेंट्री बॉक्स म्हणजे प्रॉपर कॉमेंट्री बॉक्स या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे आणि विविध गोष्टी टेक्नॉलॉजी खूप नवीन नवीन या ठिकाणी दाखल होताना पाहायला मिळाल्यात, ग्राफिक्स पाहायला मिळतात आणि नाविन्य नेहमीच ओळख राहिली या स्पर्धेची। यावेळेला लॉफ केलाय, बॉलची हवाई यात्रा किती लांबवर जाईल? यस, खूप लांबवर पाठवला हा बॉल, जबरदस्त स्ट्रोक, SSD षटकार।
SSD सिक्सर आता हुआ, फुल लगाया था और सक्सेसफुल मैदान के बाहर भेजा इस गेंद को। ये बड़ा शॉट लगाने में कामयाब। इंडिया कप की हम बात कर रहे थे, अलग अलग स्टेट की टीम हर साल कुछ नया लेकर आती है ये प्रतियोगिता। शॉट गेंद थी, उस पर टूट पड़े बल्लेबाज और गेंद को भेज दिया दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। विकेट के बाद ये थोड़ा सा पेशेंस का बांध थोड़ा, ओ काफी दूर ये गेंद, शायद इस प्रतियोगिता का सबसे लंबा छक्का भी हो सकता है। मैदान के उस पार भेजा है गेंद को और इसी के